भारतीय बाजारों में दमदार शुरुआत के बाद सीमित दायरे में हल्के उतार चढ़ाव के बीच होता हुआ कारोबार मजबूती को बरकरार रखने में बाजार है कामयाब। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में बचा है आखिरी 1.5 घंटा। एक्शन रहेगा भरपूर, नतीजों में पूरे जोर शोर से एक के बाद एक रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर। ऐसे में स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। पिच पर भी एक्शन शुरू होने वाला है क्रिकेट की, और बाजार में तो एक्शन आज भरपूर बना ही हुआ है और मजे भी करने। एक और बड़ा एक्शन हो चुका है सर। आज शो की शुरुआत एक बहुत बढ़िया नोट पर की जाए। एक साल आई थिंक 13-14 महीने का हमने इंतजार करा है, बट फाइनली टीआरपी डेटा फिर से आना शुरू हो गया है। जहां हमने पिछले साल छोड़ा था वहीं पर हम हैं, इनफैक्ट उससे थोड़ा और ही ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई सर। बिल्कुल, बिजनेस सभी दर्शकों का नंबर 1 चैनल है सर। आपको बहुत बहुत बधाई। और ये 13 साल में शायद मुश्किल से 13 दिन भी ऐसे ना रहे हो जिसमें आपने हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। आपको, हमारी पूरी टीम को जो पर्दे पर आती है और विशेषकर जो पर्दे के पीछे है, उनका योगदान कहीं किसी तरीके से कम नहीं है। वो हमारी बैकबोन है। तो हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक हमारे सेगमेंट से जो हमारी टीम ने सहयोग दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद और बधाई अगर किसी को है तो वो हमारे दर्शकों को है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जी बिजनेस पर भरोसा बनाए रखा, हमेशा जी बिजनेस पर प्यार बनाए रखा। 13-14 महीने के बाद फिर से टीआरपी आने की शुरुआत हुई है। अचानक से लोग सोच भी रहे होंगे कि ये क्या हो गया, आज क्यों हम ये सब चला रहे हैं। हम कभी दिखाते नहीं थे, हमने तो बंद ही कर दिया था। लेकिन 13-14 महीनों के बाद बाग की तरफ से फिर से रेटिंग्स आना हमारी जो शुरू हुई है, तो हमने सोचा इतने लंबे समय बाद, और टीम को भी एक बार मोटिवेशन मिलता है जब इस तरह के आंकड़े वो देखते हैं। जो काम आप करते हैं उसका रिजल्ट अगर मेजर होकर सामने आता है तो टीम को भी अच्छा लगता है, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता है, और उनको भी लगता है कि, और सबसे हमारी खास बात ये है कि जी बिजनेस के जो दर्शक है वो जी बिजनेस को अपना खुद का चैनल समझते हैं, और इसलिए जब इस तरह के डेटा आते तो उन्हें खुद को लगता है कि वो नंबर 1 है। और मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट देखना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। करेक्ट सर, राइट। पॉजिटिव होना, हल्के फुल्के होना, हंसी मजाक करना, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये क्वालिटी हमारे दर्शकों में भी है, और इसीलिए वो हमें पसंद करते हैं, और वो पसंद करते हैं इसलिए हम ये दिखाते हैं। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ है। तो मैं हमारे जी बिजनेस के सारे दर्शकों का दिल से आभार, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ही के प्यार और आप ही के भरोसे की वजह से जी बिजनेस लगातार नंबर 1 बना रहा है। और अच्छी बात ये भी है दीप कि हमारे जो कंपटीशन में जो भी जितने भी चैनल्स हैं, उनसे जो नियरेस्ट चैनल है उनसे हमारी टीआरपी 50% से ज़्यादा है। तो बड़ी चीज़ है कि गैप कितना है, वो भी बड़ी चीज़ है। और ये भी बता दूं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये जो नंबर्स हैं, हिंदी स्पीकिंग मार्केट के जो नंबर्स आते हैं, उनमें सारे चैनल से हिंदी और इंग्लिश सब चैनल मिलाकर हम आपके सामने नंबर्स रखे हैं। और एक और चीज़ है, एक और यहाँ पर जो कई बार लोगों की धारणा होती है कि इंग्लिश चैनल्स बहुत बड़े हैं। इंग्लिश चैनल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप देखें, जो एक बार वो स्लाइड लाइए जहाँ पर आपको नंबर दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश चैनल्स का यूनिवर्स कितना छोटा है। मुश्किल से 2.25% लोग इंग्लिश चैनल देखते हैं। लगभग 87-88% लोग आप देख सकते हैं कि हिंदी चैनल से। पूरा मार्केट ही हिंदी का है सर। ये है। तो ये एक और चीज़ है। तो कुल मिलाकर ये नंबर्स लंबे समय बाद आए, इसलिए हमने सोचा कि एक बार हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। तो एक बार आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, और एक बार जी बिजनेस के सभी दर्शकों का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई आपको भी। बिल्कुल, ये थोड़ा अब से लेकर बजट तक बड़ा बिजी सीजन है, थोड़ा और मोटिवेट करेगा अच्छा काम करने के। जोश से कर रहे हैं हम शुरुआत, और आज का शो भी एक्शन पैक्ड ही रहना चाहिए। अच्छी खबर से अनिल जी शुरुआत कर दिए, अब थोड़ी और अच्छी खबर बताइए। बाजार की कुछ बड़ी बातें में बताइए। क्या बिल्कुल बड़ी बातें बताएं दीप। उससे पहले क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है। टॉस हम हार गए और बैटिंग पहले मिली है, तो काफ़ी कुछ बैटिंग छूट जाएगी जब तक हम पहुंचेंगे, मैच देखते हैं। लेकिन ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। हाँ, सबको बैटिंग मिलनी चाहिए कि नहीं? अगर जब खुद मिलना चाहिए, जब खुद खेलता था अरमान, तब तो चाहिए कि 11वें नंबर वाले की भी बैटिंग आए। अभी यहाँ पे किसी के आने के चांस बन रहे हैं, तो 1 विकेट हो गया, कोई बात नहीं है, उसमें क्या हो गया, एक ही हुआ है, 10 तो बच्चे हैं। सबको चांस मिलना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात है, ठीक है। ये तो छोटी मोटी चीज़ तो रोज मार्केट ऊपर बंद होता है क्या? चलिए, लेकिन मैच तैयारी है, मैं भी मैच देखने के लिए जाने की तैयारी में हूँ।
बस शो करके फिर निकलने का प्लान है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बैटिंग पहले होके थोड़ी सी वो ऐसा लग रहा है छूट जाएगी टाइप फील आ रही है एकदम। आइए पहले बड़ी बातें बता दें, दीप ने जो पूछा है 19,125 ये है। निफ्टी का लेवल 135 अंकों की तेजी के साथ मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 250 पॉइंट 250 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, 43,000 से थोड़ा सा नीचे 42,900 के आसपास है। आज की तेजी है पावर स्टॉक्स के नाम REC PFC की शानदार तेजी के दम पर ये सारे सरकारी कंपनियों के शेयर तेज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट और फार्मा सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में आपको इस वक्त नजर आएंगे। और इनके अलावा अगर आप देखें तो यूरो डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट मजबूत है और यूरोप के बाजारों में भी माहौल तेजी का ही आपको नजर आएगा। जी ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजार पर जो दिखने वाला है। अच्छी बात है सर, सुबह से अच्छा एक्शन है। बीच में थोड़ा डिप भी आया था, एक बार के लिए 43,000 के नीचे बैंक निफ्टी गया, उसके बाद होल्ड भी कर रहा है। बट निफ्टी आपकी ज्यादा गेन्स दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर है, बट इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग आउट निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सुबह बैंक निफ्टी की मजबूती ज्यादा थी, अब निफ्टी की ज्यादा। दीप एक बहुत अच्छी चीज हुई है बाजार में, थोड़ी ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और अगर आप देखें, लेकिन जिस रेंज में हमें खरीदना था सुबह, आपको याद है मैंने कहा 19,075 19,100 की रेंज बढ़िया होगी जहां पर एंट्री करें आप। आज का लो जो बंद कराया 19,064। तो अभी भी आपके लिए बचे हुए समय में 19,050 19,100 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और उस रेंज में आप हल्की फुल्की खरीदारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 42,725 42,850 ये वो रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। आज का लो जो है वो 42,800 ही है। तो अभी भी कोई चीज़ बदली नहीं है, बिल्कुल चिंता न करें। इस रेंज में आने में हल्की फुल्की खरीदारी करना अब भी जायज़ है, खरीदना चाहिए। अगर 42,725 42,850 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है, 19,050 19,100 की रेंज में निफ्टी आता है, तो वहाँ हल्की फुल्की खरीदारी करनी है। ऊपर में 19,175 19,225 की रेंज प्रॉफिट बुकिंग की है बैंक निफ्टी के लिए। 43,275 43,350 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज, यहाँ पर फोकस करिए। ओके, चलिए ये है आपके लिए बड़ी रेंज। इस समय स्टॉक्स में भी बढ़िया रोटेशन है। हमारे सारे मेहमान भी बस जुड़ने के लिए तैयार हैं। उससे पहले एक बार अरमान और नुपुर दोनों से बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और आज की खबरें नतीजों के लिए। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाजार के? गुड आफ्टरनून। रिजल्ट सीजन जैसे कि चल रहा है, तो टाटा मोटर्स और अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजे आना बाकी है, तो ये स्टॉक्स फोकस में। FNO से देखें तो चोलामंडलम 7,000, कॉनकॉर्ड, डाबर, IEX के नतीजे आना बाकी है। उसके अलावा गुजरात गैस, तो ये स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले। IPO के लिए आज से होनासा कंज्यूमर का आज लास्ट डे है, ये आज बंद हो जाएगा। करीबन 1,700 करोड़ का इसका साइज है, यहाँ पर भी है फोकस। ग्लोबल में UK बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आ जाने वाली, तो इसके आउटकम पर भी रहेगी नजर। कल की बात करें तो निफ्टी से टाइटन के नतीजे आते हुए दिखेंगे। FNO में आदित्य बिरला कैपिटल, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, MRF, चंबल फर्टिलाइजर, IDFC, एस्कॉर्ट्स और इंटरग्लोब एविएशन, इन सारी कंपनीज के कल आएंगे नतीजे, तो इन पर रखना है फोकस। गोदावरी पावर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ शेयर विभाजन स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड विचार करेगा, तो ये अनाउंसमेंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उज्जवल फाइनेंशियल सर्विस और उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की मीटिंग है। शेयर होल्डर्स जो स्कीम ऑफ अमालगमेशन है उसको अप्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे रहेगी फोकस। एथॉस, यहाँ पे QIP जो स्टार्ट हुआ था उसका इशू प्राइस जो है वो कल डिक्लेयर होगा, वहाँ पे फैसला लिया जाएगा, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। सुवेन फार्मा ओपन ऑफर 20 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, 3 नवंबर को बंद हो जाएगा, कल बंद होने वाला है। करीबन जो शेयर्स दिए गए हैं वो 7.25 लाख शेयर्स दिए गए। इसमें जो प्राइस है वो 495 रुपीज़ के आसपास की। स्टेट एशियन पेंट इंटरम डिविडेंड 5 रुपये का, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिखेगा। NTPC इंटरम डिविडेंड है 2.25 रुपये के आसपास का। ग्लोबल में जापान की ट्रेडिंग हॉलीडे है, वहाँ पे कल्चरल डे, तो जापान के बाजार कल बंद रहने वाले हैं। और USA में इंपॉर्टेंट डेटा, जॉब्स डेटा आने वाला है अक्टूबर की महीने का। शनिवार की बात करें तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है। SBI के नतीजे आते हुए दिखेंगे, साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, JK सीमेंट, आरती इंडस्ट्रीज, मेट्रोपोलिस हेल्थ के भी आने वाले हैं नतीजे। आज तो मैच है ही, लेकिन संडे को भी इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। कहाँ? कोलकाता में। ओके, साउथ अफ्रीका की कैप्टन का नाम बताइए। सर हमारा बता देते हो, रोहित शर्मा। ओह, हमारे काफी कुशल है हमारी टीम में। मतलब कुशल में स्किल्ड, अच्छे ऐसा। हाँ वैसे वो साउथ अफ्रीका का कैप्टन मतलब प्रोनाउंस करना थोड़ा टंग ट्विस्टर है। इजी है। बाउमा टेम्बा बाउमा इजी है मैं क्या। ओके, तो चलिए, ये है साउथ अफ्रीका के साथ संडे को मैच, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा होगा। सबसे दमदार मैच हुआ। कितने पिछले 4 मैच, 5 में से 4 मैच ऐसे हैं जिसमें साउथ अफ्रीका ने 300 प्लस स्कोर किया। हाँ, हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए। वैसे तो पिच तो वानखेड़े की भी अच्छी है मेरे ख्याल से,
वानखेड़े की तो अच्छी पिच है। हाँ, अच्छी पिच है। अभी तो मैं देख रहा हूँ पूरे स्टेडियम खाली पड़ा है, अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ तब तक तो पूरा खाली है स्टेडियम। नहीं, दिन में धूप भी है ना, दिन में धूप है ना, दिन में धूप। सब लोग होप कर रहे थे कि इंडिया की सेकंड बैटिंग हुआ नहीं वैसा। सब सेकंड बैटिंग के चक्कर में तो क्या है, ठंडक में आराम से देख लो, जल्दी जाना पड़ेगा। अब फटाफट भरेगा एकदम, अब आ जाएंगे लोग सब। चलिए अरमान, अब तक बताइए नतीजे खबरें क्या लेकर आए हैं। पहले तो नतीजों से करते हैं शुरुआत। जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें बर्जर पेंट्स की, यहाँ पर मुनाफा लगभग 33% बढ़ा है। आय में भी आपको लगभग 3.7% के आसपास की बढ़त दिखेगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मुनाफा लगभग 9% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। आय 108% बढ़ी है। कामकाजी घाटा अगर आप देखें 67 करोड़ का था, जो घटकर 62 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। सफायर फूड्स मुनाफा लगभग 44% गिर कर आया है। आय में आपको 14% के आसपास की बढ़त दिखेगी। लालपात लैब, डॉक्टर लालपात लैब की बात करें तो मुनाफा 72 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़ पर आया है और आय भी 534 करोड़ से बढ़कर 601 करोड़ पर आती हुई दिखी है। इन्फीबीम मुनाफा लगभग 51% बढ़ा है। आय में लगभग 66% 66% के आसपास की बढ़त है। JTKT इंडिया, यहाँ पर मुनाफा जो है वहाँ पे 3% की गिरावट है। आय लगभग 2% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स भी लगभग फ्लैट ही रहे हैं, 10.2% से इंप्रूव होकर 10.3% पर आते हुए दिखे हैं। राणे ब्रेक लाइनिंग्स मुनाफा लगभग 6.5 करोड़ से बढ़कर 9.5 करोड़ पर आया है और आय में आपको 12% के आसपास की बढ़त दिखेगी। मार्जिन्स में भी आपको अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। हेरनबा, यहाँ पर मुनाफा 42.6% गिर कर आता हुआ दिखा है। आय लगभग फ्लैट ही रही है, 421 करोड़ की थी, इस बार 424 करोड़ की आती हुई है, क्योंकि मार्जिन्स जो हैं वो अच्छे खासे गिर कर आए हैं। 15.9% से गिरकर 10.4% पर आते हुए दिखे हैं। लिंकन फार्मा मुनाफा 17% बढ़ा है। आय 11% बढ़ी है। मार्जिन्स में थोड़ी बहुत कमी आती हुई देखिए, 20.6% से गिरकर 20.1%। एक्सचेंजिंग सोल्यूशन, यहाँ पर घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 9 करोड़ के घाटे के मुकाबले उनको 13 करोड़ का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है और मार्जिन्स में भी आपको कटौती आती हुई दिखी है। और अंत में कोल इंडिया, जहाँ पर अक्टूबर का अगर आप कुल कोयला उत्पादन देखेंगे तो 15.4% बढ़कर आया। ओके, ये है एक्शन पूरा बाजार में आते हुए खबरों का भी और नतीजों का भी। खबरें थोड़ी बाकी बताएं, खबरें कौन सी? खबरों में अगर आप देखें तो सबसे पहले लुपिन है। यहाँ पर US FDA से इंजेक्शन की अर्जी को शुरुआती मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इस दवा का US में सालाना लगभग $110 करोड़ का कारोबार होता है। स्पार्क, यहाँ पर JHU और IOCB के साथ इन्होंने एक्सक्लूसिव लाइसेंस करार किया है। कोटक बैंक, यहाँ पर ज़ूरिश इंश्योरेंस ग्रुप ने स्ट्रेटेजिक करार किया है। कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सा खरीदेंगे। जाइडस लाइफ गुरुडेंट हेल्थ के साथ इन्होंने करार किया है और ये नेक्स्ट जनरेशन जीनोमिक टेस्ट के लिए करार करते हुए दिखे हैं। TCS अमेजॉन सिक्योरिटी लेक पर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और अंत में ब्लॉक डील्स के हिसाब से मिंडा कॉर्प 28 लाख शेयर्स और टाटा स्टील 30 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये हैं ढेर सारी खबरें जहां पर आज आपको दिखेगा एक्शन। वो कौन सी दवा है जिसका नाम आपने लिया है? सर वो इंजेक्शन था कोई। हाँ, लगवाओ। ये नाम तो फार्मा एनालिस्ट को पूछो ना, आपके पास में। हाँ, नाम लुपिन की जाइडस लाइफ है सर। अच्छा, जाइडस। ओके, ओ गला खराब हो गया था। अंग्रेजी दवा है, साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो ये है आपके लिए ढेर सारी खबरें जिनके दम पर आज बचे हुए समय में आपको दिखेगा एक्शन। और इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी हैं तैयार, हिमांशु जी, संदीप वागले साहब और मेहुल कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जब फार्मा की बात हो, दवा की बात हो और मुश्किल अंग्रेजी दवा की बात हो तो फिर बंसल जी हाथ खड़ा न करें, ऐसा हो नहीं सकता। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं आई बैक टू डिफर अनिल जी। अभी आपने और नूपुर ने भी किसी ने बोला कि अंग्रेजी दवा है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अनिल जी, एलोपैथी मेडिसिन के अनिल जी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर मनी, थोड़ी महंगी होती हैं। बाकी अगर आप पढ़ने जाओ तो सबका अनिल जी एक ही साइड इफेक्ट होता है, नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सबका ही होता है अनिल जी। सबके साइड इफेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो अलग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक ही साइड इफेक्ट है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली एक ही साइड इफेक्ट होता है कि महंगी होती है अनिल जी। अच्छा, ओके, मतलब बाकी सबके साथ जो कुछ होना है बंसल जी तक अपन तो बंसल जी से ज्यादा जानते हैं। एग्जैक्टली। तो बंसल जी जो कहेंगे वो मानेंगे बिल्कुल। बंसल जी एग्रीड। हाँ, इसमें क्या है, इस शास्त्रार्थ में हम आपसे जीत नहीं पाएंगे। कुणाल जी जरूर कोशिश कर रहे हैं आपको थोड़ा टक्कर देने की। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ अनिल जी, बिल्कुल बंसल जी बजा फरमा रहे हैं।
और बंसल जी से इस मामले में अनिल जी कोई किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, जो भी कह रहे हो अनिल जी वो को मान लेना बेहतर है। ओके, तो क्या बात है, आज तो कुणाल जी ने हथियार ही डाल दी एकदम, बिल्कुल पूरा सरेंडर कर दिया। मेरे लगता है मेरे चक्कर भी हुए, बोले जब अनिल जी नहीं लड़ रहे तो मैं क्यों लड़ूं। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये है अभी तक का बाजार का एक्शन पूरा का पूरा जी। और सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। पावर सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 243 रुपए 80 पैसा, 243 रुपया 90 पैसा, 243.80, 243.90 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर पिछले 5 से 6 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। स्टॉक यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। एक गिरावट के बाद बाउंस बैक के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो इमीडिएट टारगेट ऊपर में निकल के आ रहा है वो 251 का है। 251 का लेवल भी टूट सकता है और 255 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में टाटा पावर में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 237 238 के पास है, तो 238 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 251 का पहला टारगेट, 255 का दूसरा टारगेट। खरीदारी करें टाटा पावर। टाटा पावर में करें खरीदारी। राय आती हुई सुमित जी की तरफ से वंडरफुल। स्टॉक का बड़ा चार्ट मजबूत दिखा एकदम, धीरे 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 डे हाई पर। आइए हिमांशु जी को क्या पसंद है जान लेते हैं, बिल्कुल उनके लिए भी हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है और मुझे लगता है हिंडाल्को में जिस तरह से आज एक मूव देखने को मिला है, 470 रुपए के ऊपर रेजिस्टेंस काटा है, ये यहाँ से 485 490 रुपए तक की मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो इसको हम ट्रेड के प्ले करेंगे अनिल जी 475 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, जो कि 14.5-15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। इन लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 12 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 19 रुपए और 22 रुपए के दो टारगेट्स। हिंडाल्को की 475 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। हिंडाल्को यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 15 रुपए में आपको मिल रही है 475 की कॉल खरीदने की राय आ रही है। तो अच्छा एक्शन स्टॉक्स में दिख रहा है। मेटल्स भी आपको थोड़े बाउंस बैक के मूड में दिख रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि रिसेंटली थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस इस स्पेस से आपको आती हुई दिखी थी। बट गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसके आए थे नंबर्स और नंबर्स के बाद स्टॉक में दिख रहा है बढ़िया मोमेंटम। एक बार मेहुल जी से भी जरा इसके बारे में बात करें। मेहुल जी गुड आफ्टरनून सर। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छे एक्शन में हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी पार्टिसिपेट कर रहा था, बट आज नंबर्स आने के बाद और बढ़िया एक्शन बन रहा है सर इसमें। जरा इसकी चार्ट देखें। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से ये चौथा या पांचवा अटेम्प्ट होगा ये काउंटर का 1760 के आसपास का लेवल जो है वो क्रॉस करने के लिए। ये अगर क्रॉस हो जाता है तो बहुत ही बड़ा और बेहतरीन ब्रेकआउट आ जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा और शायद ये काउंटर 20 to 25% तक की रैली दिखा सकता है उसके ऊपर। सो वो लेवल है 1760 का। 1760 निकलने की राह देखनी चाहिए। अभी फिलहाल उस अपर एंड को अप्रोच कर रहा है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए दीपांशु जी। लेकिन 1760 के ऊपर बहुत ही बड़ा बाय बन जाएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। और दीपांशु जी इसी के साथ एक बिगुल भी है, BTS डबल डी। मेहुल जी देखो ये है ना, आप ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हो ना बार बार, ये ठीक नहीं है। ये ना दीपांशु जी, अच्छा आपकी शादी हो गई? हाँ, दीपांशु की तो हुई नहीं है फिर। आप जी लगा के उनको बहुत सीनियर वाला फील करवा रहे हो एक्चुअली। मेरे ख्याल से मेहुल जी के अलावा तो कोई दीपांशु जी नहीं बोलता ना? नहीं, हाँ मेहुल जी है ना, बस। हाँ, सिर्फ मेहुल जी। हाँ जैन साहब जी जैन साहब। मैं भी बोलता हूँ अनिल जी, दीपांशु जी बोलता हूँ। अच्छा आपको भी देख लेंगे। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैंने तो दीपांशु का नंबर भी दीपांशु ZEE, दीपांशु जी के नाम से ही अनिल जी स्टोर किया हुआ है। वो एकदम परफेक्ट है, वहां तक ठीक है। वो जो सम्मान वाला जी बहुत ज्यादा लगा के ना, उनको सीनियर वाला फील कराने वाला है। यंग है, डायनामिक है, एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है। आप कहाँ उनको एकदम बुजुर्ग वाला बना रहे हो एकदम। आइए चलिए, तो ये बिगुल मेहुल जी के लिए मजा ना। हाँ ठीक है, चलो पहली बार तो ठीक है, चलो एक्सेप्ट। जी मेहुल जी के लिए एक बिगुल हिट BTS डबल टी। बताएं मेहुल जी।
सर जी, ये जो मेटल्स की बात हो रही है तो उसमें एक काउंटर है सेल स्टील अथॉरिटी, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर आ गया। बिल्कुल यहीं से इसकी रैली स्टार्ट हुई थी, 105 के करीब गया था, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है और सपोर्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है 80 के आसपास का। तो 82 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। अपसाइड में 91 का पहला टारगेट है, बट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर कोई बाय करे तो यहाँ पर 100 110 के टारगेट के लिए भी ले सकते हैं, बट फिलहाल 91 92 का पहला टारगेट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से और 82 का स्टॉप लॉस रहेगा सेल में। सेल स्टील अथॉरिटी खरीदे, ये राय आपके लिए आती हुई। आइए DII का वक्त है, दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया। एंजल उनके समित चौहान साहब की पिक जान लीजिए। मेरा इन्वेस्टमेंट पिक है रैमको सीमेंट। ओवरऑल विद इन दी सीमेंट स्पेस ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है और रिसेंटली अगर हम जो अपमूव आई है उसमें जो वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो काफ़ी रोबस्ट वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ने एक डिसेंट अपमूव कंटिन्यू की है। तो जैसे ये स्टॉक शेप्ड है, हमें लगता है कि ये स्टॉक उसकी जो प्रीवियस साइज है वहाँ पे जाने के लिए डेफिनेटली पॉइज है। इसलिए हम ये करंट लेवल से अगर थोड़ी भी डिप आती है 970 के आसपास तो वहाँ पे एक डेफिनेटली अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 918 का स्टॉप लॉस होगा और अगर थोड़ा आप मीडियम टर्म व्यू रखे तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 1090 से लेकर 1130 के लेवल्स छू सकता है। के लिए राय रेमको सीमेंट पे निवेश करने के लिए हाथ से इस वक्त आती हुई आपके लिए समित चौहान साहब की तरफ से धन्यवाद। समित जी आपका। टाटा मोटर्स, इस पर राय लेंगे हम, नतीजे आने वाले। उससे पहले जैन साहब का स्वागत किया जाए और जैन साहब का स्वागत इस बात से करना है रियल एस्टेट सेक्टर पर राय लेकर। जैन साहब, रियल एस्टेट के नंबर्स बहुत बेहतर आ रहे हैं। अभी गोदरेज प्रॉपर्टी के नंबर्स का जिक्र किया हमने, DLF के नंबर्स आपने देखे हैं। बड़ी कंपनियों के भी अच्छे हैं, छोटी कंपनियों के भी अच्छे हैं। कैसे देख रहे हैं सेक्टर को और आपको क्या पसंद है? मैंने बिल्कुल देखिए, इस सेक्टर में काफी अच्छा पॉजिटिव चेंज है। बेस्ट पार्ट इज द बैलेंस शीट क्वालिटी और ये बहुत बढ़िया है। और फिर जो उनकी जो पुरानी इन्वेंट्रीज थी वो जो निकली है, अब क्या होगा कि अब जो इन्वेंट्रीज आएगी और नई ये लोग जब कॉलोनीज काटते हैं तब एक फर्क पड़ता है। बट ओवरऑल एज एन एसेट क्लास रियल एस्टेट विल डू वेल और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का रुझान भी बढ़ा है एज एन एसेट क्लास, क्योंकि 10-12 साल की एक बड़ी मध्य से निकल के आया है और लोग अपनी इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। और DLF देखिए, आपने भी रेकमेंड किया और बढ़िया चल रहा, हालांकि मैं बहुत रेकमेंड नहीं किया हूँ स्टॉक को, बट जो नेगेटिविटी थी इस स्टॉक के अराउंड भी वो भी खत्म हो रही है। थिंग्स आर डूइंग वेल और आज भी अपने 2008 के हाईज तक नहीं पहुंचा है, तो थिंग्स आर आई थिंक पॉजिटिव ऑन दिस फ्रंट। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस मैंने काफी बार रेकमेंड किया है, जो एक यहाँ पे SEZ भी ओन करते हैं। आशियाना हाउसिंग है, एक छोटी कंपनी है। एक इवन में एक ज्यादा लिक्विड काउंटर नहीं और ज्यादा मैंने डिस्कस भी नहीं किया है। वैसे स्टॉक्स भी बहुत सारे रियल एस्टेट में, एल्डेको हाउसिंग है जो नोएडा से हमारे कुणाल जी वो जानेंगे। तो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ दीज स्मॉलर कंपनीज आल्सो जो कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बहुत क्वालिटी काम करते हैं। बट बड़ों में सर्टेनली गोदरेज प्रॉपर्टीज वाज नॉट एबल टू डू वेल। फिर हमारे जो प्रेस्टीज एस्टेट है वो गजब का परफॉर्म किया, पिछले कुछ दिनों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट परफॉर्म किया है। सो रियल एस्टेट में दम लगता है मुझे। बॉम्बे और जो बैंगलोर बेस्ड जो पहले रियल एस्टेट के ऊपर में ज्यादा फोकस रहता था, और अब मैं बोलूंगा कि दूसरे भी, और इवन PSP प्रोजेक्ट्स बढ़िया लगता है। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्योर कंस्ट्रक्शन, मतलब वैसे कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, बट दीज कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। सो इन स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर ऑल्सो। बुलिश है जैन साहब इस पूरे सेक्टर पर, और वो है रियल एस्टेट। आइए एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, मेटल्स में एक रिकवरी लग रही है और मेटल से हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है NMDC। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो फ्रंट लाइन मेटल्स के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल चार्ट जो है NMDC का है, 159 के अराउंड चल रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये जो अभी रिसेंट हाइस थे इसके 167 168 के, उनको तोड़ने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, सारे एवरेजेस के ऊपर NMDC ट्रेड कर रहा है और आज इंट्राडे चार्ट में एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 157 के एक हर्डल को पार करके स्टॉक नए हाइस की ओर बढ़ रहा है। तो हमारी यहाँ पर खरीदारी की राय है, यहाँ जो ब्रेकआउट का स्तर है 157, वहीं पर एक स्टॉप लॉस रख ले। तो 157 रुपए के स्टॉप लॉस से NMDC में खरीदारी करें। 165 रुपए का पहला टारगेट होगा और इवेंचुअल टारगेट 170 रुपए का। तो 165 170 के टारगेट के लिए NMDC में खरीदारी करें। ओके, NMDC खरीदे, ये राय आपके लिए कुणाल जी। राकेश जी की राय सुमित जी के भी जान ले जाए बिगुल के बाद। सुमित के सुपर हिट।
सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, मेरा स्टॉक भी एनएमडीसी है। मेटल्स के अंदर मूव देखने को मिल रहा है। एनएमडीसी यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। गिरावट आने के बाद एक वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है और रिसेंट के हाईस के पास ही अभी 5 से 7 दिनों के हाई अभी ये ब्रेक कर रहा है। तो एनएमडीसी के अंदर भी यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। मेरे टारगेट भी ऊपर में 165 रुपए से लेके 168 रुपए तक के हैं। खरीदारी करें। नीचे में 155, 156 के आसपास का सपोर्ट है, तो 156 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एनएमडीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। आज और आने वाले दिनों में यहां से एक बढ़िया मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 165 रुपए से लेके 168 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें एनएमडीसी। दूसरा निकालो यार, ये वाला तो ले लिया कुणाल जी राकेश जी ने। अभी क्या दूसरी पिक ढूंढो आप तो। अभी दूसरा ढूंढूंगा। हाँ, ये वाली चले। आप वो वाला देखो ना, कोई बिलो 100 काइंड ऑफ कैश मार्केट। सुमित जी स्पेशल जैसे सुबह कौन सा था, DCW टाइप, है ना, वहाँ सुमित जरा फोकस बनाए वहाँ पर। आइए तब तक हम चलते हैं अरमान के पास टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स का अनुमान लेने के लिए। बताएं अरमान। जी बिल्कुल सर, टाटा मोटर्स के नतीजे काफ़ी बड़े आ सकते हैं। आय में आपको लगभग 33% की बढ़त दिखेगी और सिर्फ आय तो 33% बढ़ेगी, पर मार्जिन जो है वो भी इंप्रूव हो सकते हैं। 7.8% से इंप्रूव होकर 12.6% पर वहाँ पर आ सकते हैं। पर उसके साथ साथ अगर आप देखें ये मार्जिन इंप्रूव क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चिप की सप्लाई में यहाँ पर सुधार आएगा। नए मॉडल्स में मजबूती मांग के कारण जो JLR है उसके वॉल्यूम्स में भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। आप घरेलू पीवी कारोबार की वॉल्यूम्स की बात करें, वहाँ पर लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट संभव है। और जो ओवरऑल रियलाइजेशन है वो भी इंप्रूव होकर आएगा। तो रियलाइजेशन इंप्रूव होगा, जो अगर आपका चिप की सप्लाई है वहां पर उससे जो शॉर्टेज है वहां पर कमी आती हुई दिखेगी। उसके चलते आपके मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव होंगे। और कंपनी का जो घाटा था 945 करोड़ का, उसके बदले मुनाफा देखें लगभग 3,400 करोड़ का लगभग कंपनी को मुनाफा आता हुआ दिखेगा। हालांकि अगर आप देखें पिछली बार अगर आप फॉरेक्स लॉस जो है वहां पर वो भी 624 करोड़ का है, वो भी है। और इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो JLR का जो प्रोडक्शन आउटलुक आता है वहां पर कंपनी का क्या अपडेट आता है। तो टाटा मोटर्स इस बार नतीजों के लिए इंटरेस्टिंग रह सकता है। देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं इसके। वैसे लाइफ हाई से ज़्यादा दूर है नहीं ये काउंटर, मूव भी इंटरेस्टिंग रह सकती है। एक चार्ट चेक भी लिया जाए। बंसल जी देखें सर, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। दिवांशु, इसी का मैं चार्ट देख रहा था अभी और बेहतरीन रिवर्सल का कैंडिडेट लग रहा है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है दीपांशु, नीचे में एक बेस 625 के अराउंड बेस बना हुआ है और खरीदारी की राय है 625 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। और पोटेंशियल है 668 670 के लेवल्स दिखा सकता है। और दीपांशु, मुझे लगता है यहाँ पर फ्यूचर के साथ साथ कोई अगर ट्रेड लेना चाहता है तो जो भी नियर बाय एट द मनी कॉल ऑप्शन हो टाटा मोटर की, वो भी वर्थ रिस्क टेकिंग है। तो ऑप्शन, कैश, फ्यूचर तीनों में वर्थ रिस्क टेकिंग लगता है, इसमें बेट करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ सकता है। नतीजों से पहले डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाजार भी बढ़िया मूड में है। आइए थोड़ा अच्छा मोमेंटम है बाजार को, तो जान लेते हैं अनिल जी की भी इस समय मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। मूड में हमारे बाजार तो अच्छे मूड में। डाउ फ्यूचर्स देखिए सर 100 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए 100 पॉइंट ऊपर है। और नैस्डैक फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर वो गेन्स बढ़िया आ रही है। 0.5% ऊपर आपका S&P फ्यूचर्स दिख रहा है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स और अच्छे मूड में आ रहे हैं। ऑलरेडी 3 दिन से डाउ ऊपर है, 4 दिन से नैस्डैक ऊपर है, तो वहां से अच्छा एक्शन आ रहा है। एशिया में बारिंग चाइना बाकी सारे बाजारों में बढ़िया मोमेंटम था सर। यूरोप के बाजार 1 से 1.5% ऊपर है इस समय। कच्चा तेल जरूर 1.25% ऊपर आया, बट रुपए आपका 3 पैसे मजबूत है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के संकेत बहुत बढ़िया दिख रहे हैं सर। हम भी अच्छे मूड में। क्या करना है बताइए। दीप, व्यू तेजी का ही है और तेजी ही करनी चाहिए। अपने रेंज क्लियर है। 19,050 19,100 की रेंज में हल्का फुल्का खरीदने की राय है। 19,175 19,225 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ऊपर आए तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में क्लियर कट है 42,725 42,850 की रेंज में खरीदना है, यानी कि यहाँ से 75-100 पॉइंट नीचे मिले वहाँ खरीदना है। ऊपर में 43,150 43,275 वो रेंज जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। डेटा क्या कह रहे हैं वो बता दूँ। डेटा में बैंक निफ्टी पहले बताऊँगा आज का आपको, और आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो ये ऐसा इसलिए कि बैंक निफ्टी के डेटा छोटे हैं। आज वीकली सीरीज की शुरुआत आज हुई ना बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में
43,000 ये मेक और ब्रेक लेवल है। दोनों पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है। 43,000 पे पुट में 22 लाख शेयर है, कॉल्स में 38 लाख शेयर है। तो 43,000 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर बंद हुए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और 43,000 के नीचे बंद होते तो मजबूत फिर भी रहेंगे, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा। ये थोड़ा सा इशू है आपके लिए बैंक निफ्टी में। ऊपर में 43,200 पार नहीं होगा, और नीचे में 42,800 के आसपास सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ये क्लियर कट डेटा बैंक निफ्टी के। अब आइए आप निफ्टी। वीकली एक्सपायरी का दिन है, बहुत ही बढ़िया डेटा बने, और डेटा आप देखिए दीप इतने मज़ेदार हैं। वो डेटा ये कह रहे हैं 19,050 19,100 टूटेगा नहीं नीचे। अच्छा, हाँ, क्योंकि 3 करोड़ 15 लाख शेयर 19,050 पे है, और 4 करोड़ 25 लाख शेयर 19,100 पे है, जो हाईएस्ट है। तो ये 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम कर लेगी। दूसरी तरफ डेटा ये कह रहे हैं 19,100 19,150 पार भी नहीं करना है आपको। फिर भी ज़्यादा हो गया तो 19,150 19,200 आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है। 19,100 पर पुट में 5 करोड़ शेयर है, लगभग 4 करोड़ 83 लाख शेयर है। क्योंकि अपने जब से शो शुरू किया तब से 19,100 के ऊपर है, इसलिए ये संभावना बन रही है कि हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। डाउ से सहारा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप 19,150 के आसपास या थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, और 19,150 19,200 की रेंज में ही प्रॉफिट बुक कर लें। सो ये 19 जो बचे हुए समय के लिए जो बड़ी रेंज है 19,050 19,200 है, और ज़्यादा समय शायद 19,100 150 के बीच में ही निफ्टी निकालें, जो पोजिशनिंग डेटा की होकर रखी है इस वक्त, ये बता रही है। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए इस समय एनर्जी की स्ट्रैटेजी। अच्छी तेजी में रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेवल्स को बस फॉलो। स्ट्रेटेजी मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है, कोहली साहब की क्या है। हाँ, मैं लगता है श्रीलंका को कैच प्रैक्टिस देने की आज इरादा कर गए। 3 बार तो 3 बार दे चुके हैं, 3 बार आसपास डाल चुके हैं कि भाई मुझे मामला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा थोड़ा। इस समय श्रीलंकन बॉलर्स आ गए हैं। हाँ, इसमें श्रीलंका की बॉलिंग भारी पड़ती दिख रही है, और बीट बहुत हो रहे हैं, और कैच प्रैक्टिस भी ऐसी दे रहे हैं कि पूछो मत। इसका मतलब पिच थोड़ी सी मोहम्मद शमी के लिए बनी है। हाँ। अच्छा होता है कि नहीं मोहम्मद शमी तो होने चाहिए, उन्हें तो चाहिए। देखी नहीं, टीम भी देखना। ठीक बात। चलिए, आइए सेठी साहब है तैयार। उससे पहले एक स्टॉक पर आपसे बात करनी थी सर, जहां पर अच्छा एक्शन हो रहा है। सेठी साहब से पहले एक बार जस्ट क्योंकि मैं उसको देख रहा था, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपने बात भी करी थी, नतीजों के बाद बढ़िया नंबर्स आए थे। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर शेयर इंडिया टूर्नामेंट, यस, तब 1280 के आसपास था। 1600 का पहला टारगेट बोला था, आज 1630 का हाई बना चुका है। पहला टारगेट आज हो चुका है। ओके, जहां तक शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का जबरदस्त मूव है। क्या करना है मैं आपसे पूछूंगा, एक बार पहले दिखा देते हैं क्या सलाह दी गई थी इस पे। मार्केट और क्रिकेट दोनों को जोड़कर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक चुना है, और वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। जैसे 5 साल में मुनाफे में 51% की ग्रोथ है, हर साल 51% की ग्रोथ है। यानी कि मुनाफा 25 करोड़ जो था 2019 में 331 करोड़ हो गया। फाइनेंशियल्स जबरदस्त है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है, और ऑप्शन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जबरदस्त बढ़ रहा है। यस सर, सीधा इस तरह की कंपनी को बहुत फायदा है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जबरदस्त कामकाज करता है। और टारगेट आप लेकर चले करीबन 1,600 रुपये के आसपास का। नंबर्स बहुत ही शानदार है। ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस शेयर इंडिया की तरफ से आई है। बिल्कुल। हमने बहुत एग्रेसिव अंदाज रखे थे कुछ समय पहले, रिकमेंडेशन लिस्ट में हमारे 1600 के टारगेट भी थे, तो अपनी लगता है ये स्टॉक भी कमाल करता हुआ दिखेगा। जबरदस्त फॉर्म रहा है सर, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी हाईलाइट किया था, उसके बाद नंबर्स भी दमदार रहे थे, तब भी आपने कहा था करिए होल्ड, पहला टारगेट आज आपका हिट। अभी भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक मार्केट में तेजी और ऑप्शंस का वॉल्यूम मजबूत है जी, तब तक इनके रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बिल्कुल अगर 1600 का टारगेट जरूर आया है हमारा रिजल्ट के हिसाब से जो था स्टॉक, और नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे, मैं बिल्कुल इस स्टॉक को चुना था। लेकिन मेरे ख्याल से अब भी जिस किसी के पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मतलब इसको वही वाली बात है दीप कि इसको है ना 1-2 साल के लिए होल्ड, टाइम के हिसाब, समय के हिसाब से होल्ड करिए, और शायद हम उम्मीद करें उससे बढ़िया रिटर्न ये स्टॉक देखा जाए। तो आराम से होल्ड करके रखें, 2-1 हज़ार रुपये तक का टारगेट लेकर चलें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, एब्सोल्युटली। आइए, सेठी साहब भी जुड़ चुके हैं 2:30 बजे, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब। सबसे पहले तो बधाइयाँ आपको। मेरे ख्याल से कल कौन सा फिनिक्स मिल था आपका, कल या परसों फिनिक्स मिल थी साहब? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, फिनिक्स मिल्स था कल 1890 के लेवल्स पे रिकमेंड किया था, 1960 के टारगेट से वो आज अचीव हो गए। और आज अनिल जी रियल एस्टेट पूरा सेक्टर ही फोकस में है,
तो कल सही टाइम पे आइडेंटिफाई हुआ ये स्टॉक और टारगेट भी अचीव हो गए और यहाँ से भी अच्छा अपसाइड आने चाहिए बिकॉज इसके नतीजे भी आने बाकी है। बिल्कुल। और आज गोदरेज प्रॉपर्टी के नतीजों से मुंबई के रियल एस्टेट शेयरों का मूड काफी बेहतर हुआ है। बधाई सेठी साहब, बहुत ही शानदार रहा। बताएं सर आज की पहली पिक। आने जी आपका जो पहला स्टॉक है एक पसंदीदा स्टॉक जो कई बार नीचे लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ स्टॉक का नाम है आईटीडी सीमेंटेशन, जो अभी 204 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आने जी बहुत ही दमदार क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो हाईवेज, ब्रिजेज, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट्स और खास करके ये जो मरीन स्ट्रक्चर्स, वाटर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेशलाइज करती है। एक इटालियन थाई डेवलपमेंट, ये आईटीडी का पूरा नाम है। ये आपके बैंक ऑफ थाईलैंड बेस्ड कंपनी है जो इसमें 44 करती है और एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है 20,000 करोड़ की। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है जिसमें दुबई पोर्ट ट्रस्ट, फिर आपके आरवीएनएल है, जेएसडब्ल्यू स्टील, पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी, फिर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इन सबको कैटर करती है। और कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इस कंपनी ने करे हैं जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट भी है। फिर मेट्रो रेलवे जो मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत सब जगह ये काम कर रही है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी कंपनी का काम है और वहां से भी अच्छे ऑर्डर है इनके पास और बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है। जून तिमाही बहुत अच्छी थी, 48 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल 27 करोड़ का पैट था। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग दर से कंपनी ग्रो कर रही है और इसमें मेरा पसंदीदा MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी 6% स्टेक ऑन करता है और इस कंपनी के नतीजे आएंगे आने वाले, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत अच्छे नतीजे होने चाहिए। स्टॉक अपने हाइट से भी करेक्ट रहा हुआ है 250 के हाइट से, तो खरीदारी करने की सलाह है आईटीडी सीमेंटेशन में फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 220, स्टॉप लॉस ऑफ 198। 98 का स्टॉप लॉस, 220 का टारगेट, आईटीडी सीमेंटेशन पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सेठी साहब की तरफ से। दूसरा स्टॉक भी बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी आज का है ई मुद्रा, जो भारत की सबसे बड़ी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो कि आजकल हर एक सेगमेंट में लगते हैं, जैसे आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी है या आरओसी के पेपर्स फाइल करने हैं, टेंडर्स है, बैंकिंग में भी, फॉरेन ट्रेड में, सब में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज होती है। तो उसकी एक लीडिंग कंपनी है, इसका 40% से ज्यादा का भारत में मार्केट शेयर है और जितने भी PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, फिर कई सारे स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छे नंबर्स में इनके क्लाइंट लिस्ट में है और ये भारत की इकलौती कंपनी है जिसको ग्लोबल जो रिनाउंड ब्राउजर्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल, एडोबी, सब मोजिला, ये सब इसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्लोबली एक्सेप्ट करते हैं। और बाकी ये केन्या में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंडोनेशिया में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है और मुझे लगता है एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है और इस सेगमेंट में मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, तो खरीदारी करने की सलाह है ई मुद्रा में फॉर अ टारगेट ऑफ 490, स्टॉप लॉस ऑफ 445। ओके, ई मुद्रा है एक और स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं, हम कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए कॉनकोर नतीजे आने वाले हैं आज, अनुमान के साथ तैयार है इस वक्त आशीष बताइए कैसे रहेंगे अनुमान। सर थोड़े से सुस्त नजर आ रहे हैं, कुछ खास नजर नहीं आ रहा। कितने सुस्त? काफी सुस्त है। आई में सिर्फ 4% की बढ़त है। ओके। और कामकाजी मुनाफे में देखो तो 12% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखें तो कुछ पैरामीटर्स पर नतीजे आपको अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि तौर पर अगर आप देखें तो जो एग्जिम का डेटा आया था वो बेहतर आया था, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो है कि आपको कामकाजी मुनाफे में 12% की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी 499 करोड़ से घटकर 440 करोड़। और मार्जिन के लिहाज से देखें तो तिमाही थोड़ी सी कमजोर है, 25% के जो मार्जिन पिछले साल थे इस बार घटकर करीब 21% के देखने को मिल सकते हैं। और कामकाजी मुनाफा में गिरावट है। टोटल मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 303 करोड़ से घटकर 270 करोड़, यानी नतीजों में अगर आप देखें तो कमजोरी है, कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। नतीजों में कमजोरी है, कुछ खास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। ये है आपके लिए कॉनकोर जिसके नंबर्स आने वाले हैं। एक बार श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। और श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून सर। एक बार कॉनकोर के चार्ट से ही कर दिए शुरुआत, एक बार देख लीजिए। 1% ऊपर है, कुछ ज्यादा खास नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे सर इस चार्ट के लिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए अगर कॉनकोर की अगर बात करें तो ये जो एक टेक्निकल पैटर्न बना है वो एक रेंज बाउंड पैटर्न है।
बट साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि शायद इसमें थोड़ा और अगर ये कंसोलिडेशन चलते रहा और अगर अपवर्ड ब्रेकआउट में अगर ये कन्वर्ट होता है, यानी कि अगर 700 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो उसके बाद इसमें काफी अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि यस, फॉर द टाइम बीइंग ये 700 और 650 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 650 के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, लेकिन कोई भी अगर यहाँ से अगर एक पुल बैक या कोई भी अगर एक बाउंस बैक अगर आता है तो 690 से लेकर 700 के बीच में पोजीशंस को कम किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कॉनकॉर, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। देखते हैं नंबर्स कैसे आएंगे और उसके बाद क्या मूव आएगी। आइए एक बिगुल मेहुल जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, एक बाय का स्टॉक रडार पे आया है और वो भी BTST कल तक के लिए कर सकता है वो ट्रेड, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए। वो है रैडिको खैतान। यहाँ पर ब्रेकआउट है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। इनफैक्ट 1260 के आसपास चल रहा है। 1240 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है 1300 के टारगेट के लिए। यह है आपके लिए रैडिको खैतान, इस पर आप रखिए नजर। एक्शन में आ सकता है ये काउंटर भी 3.5% ऊपर अच्छी मूव आ रही है। लिकर शेयर्स में वैसे भी आप अच्छा एक्शन रिसेंटली आते हुए देख ही रहे हैं, तो वहां पर अच्छा मूव भी बनी हुई है। रैडिको ये है पसंद मेहुल जी को इस समय। एक और काउंटर जो इस समय बाजार के रेडार पर आ रहा है और अच्छी मूव इस पर बनती दिख रही है। सुबह हम बात कर रहे थे ब्रिटानिया की, यहाँ पर अच्छा एक्शन आ रहा है। FMCG नंबर्स इसके ज़्यादा खास नहीं थे, बट ओवरसोल्ड स्टॉक था, हल्का था, बाजार के रेडार पर नहीं था। वहाँ से आज आपने एक अच्छी मूव इस पर आती हुई देखी है। जैन साहब, ब्रिटानिया पर कोई राय? नंबर्स इसके कुछ खास नहीं थे, बट आज मूव आ रही है। और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर, वहाँ पर ज़बरदस्त नंबर्स आते हुए दिखे, वहाँ पर भी थोड़ा एक्शन दिखा था सर। हाँ देखिए, बात सही है। ब्रिटानिया बहुत अजीब सा मूव दिया है। इट वाज सरप्राइजिंग एंड एज यू सेड कि बहुत लंबा एक कंसोलिडेशन था और ओवरऑल देखे तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म FMCG स्टॉक्स कर नहीं रहे हैं। मतलब वो HUL हो या इवन ITC पहले चला हुआ था, अब वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट नेस्ले वाज अ रैंक आउट परफॉर्मर, वहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा रिजल्ट्स के बाद भी। और गोदरेज को हम देख रहे हैं। सो एक देखिए, सेफ्टी तो ही है और डिफेंसिव मैकेनिज्म के हिसाब से कई लोग पार्क करके रखते हैं। मार्केट्स नहीं चल रहे हैं तो यहाँ पे IT, फार्मा, FMCG इन सब का थोड़ा डिमांड बढ़ जाता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगेन यहाँ पे भी सेकंड रैंक वाली कंपनीज पे ध्यान दे, जैसे कि मैं तो जनरली वहीं पे ही देता हूँ, तो वो स्टॉक्स में वहां पे अपॉर्चुनिटीज काफी दिखते हैं। जैसे बजाज कंज्यूमर केयर है, वो बहुत ज्यादा चला हुआ नहीं था, अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहां पे चीजें बेहतर हो रही है। और तो ये सारे स्टॉक्स पे ध्यान दें। बट ओवरऑल जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, कहीं कोई घबराने वाली बात है आपके लिए। कंज्यूमर स्पेस पर एक्शन नजर रखिए। ब्रिटानिया पर आज अच्छी मूव दिखा रहा है। गोदरेज कंज्यूमर भी आपको बढ़िया मूव दिखा रहा है। एक स्टॉक जहां पर आपको ऐसे एक्शन नहीं दिख रहा है बट बड़ा ट्रेड होते हुए दिखा है, 1.25 करोड़ शेयर्स के सौदे HDFC बैंक पर हुए हैं। सुमित जी, एक बार चार्ट पुल अप कर लीजिए। वैसे आज कुछ खास कर नहीं रहा है, एकदम फ्लैट है इस समय। दिन की ऊंचाई से स्लिप करके डेज लो पर है, बट एसेंशियली एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 1.25 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे आपको HDFC बैंक में होते हुए दिखे हैं, बट प्राइस मूवमेंट इस समय कुछ ज्यादा खास आ नहीं रहा है। सुमित जी, एक बार देखें सर HDFC बैंक। तेजी का कुछ खास बना नहीं है। स्टॉक पिछले 1 महीने 2 महीने से गिरावट का ही ट्रेंड पकड़े हुआ है, लेकिन आज स्टॉक ने नीचे में सपोर्ट जरूर ले लिया है। 1450 के आसपास इसने सपोर्ट बनाया है। अब ये सपोर्ट का कंफर्मेशन आएगा जब ये ऊपर में 1500 के ऊपर सस्टेन करेगा। एक बार 1500 के ऊपर सस्टेन करना चालू हुआ तो इसके अंदर बाउंस बैक देखने को मिलेगा और फिर ऊपर में 1550 तक का मूव बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यही सलाह रहेगी कि पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी 1500 के ऊपर लें। ओके, फ्रेश खरीदारी 1500 के ऊपर ही आएगी। HDFC बैंक फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहा है ये शेयर, कुछ ज्यादा खास एक्शन इस पर आ नहीं रहा है। आइए नतीजों पर ही करते हैं फोकस। चोला इन्वेस्टमेंट, इसके आने वाले हैं नतीजे। वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए, क्या है बाजार का अनुमान। वरुण बताइए। तो दीप, नतीजे अच्छे रहने चाहिए चोला इन्वेस्टमेंट के। आपने देखा इसके पहले जितने भी कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनियों के नतीजे आए हैं वो अच्छे थे। आप श्रीराम फाइनेंस को देख लीजिए, IDFC फर्स्ट बैंक को देख लीजिए, वहाँ नतीजे अच्छे थे। तो उसको बेस लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। NII करीब 31.5% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ देखने मिलेगी, 1960 करोड़ रुपये आएगा। मुनाफा अगर आप देखें तो 34% की बढ़ोतरी होगी, 563 करोड़ से बढ़ के 755 करोड़ रुपये आने वाला है।
AUM करीब 30 से 40% के आसपास की ग्रोथ, ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस फ्लैट रहेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्लैट रहने का अनुमान है। 7.4 पिछले बार था, 7.3 पिछले बार था, इस बार 7.3 से 7.4 के बीच में रह सकता है। नया कारोबार और CV फाइनेंसिंग जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी और नए कारोबार में बेसिकली जो यील्ड्स है वो अच्छी है, जिससे निम्स को काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। डिसबर्समेंट अच्छा है, इसके लिए AUM ग्रोथ जो है वो 30 से 40% रहने का अनुमान है। तो ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के अच्छे ही रहना चाहिए, नतीजे अच्छे रहने चाहिए। चलिए ये बात इंटरेस्टिंग है, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी आती है। एक बार श्रीकांत जी चार्ट्स भी जरा देख लेंगे। चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है सर इस समय। बिल्कुल, तो इनफैक्ट अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मुझे इनफैक्ट ये लग रहा है कि एक बड़ी गिरावट के बाद इसमें एक कंसोलिडेशन हो रहा है, जो एक बुलिश कंसोलिडेशन के बेसिस पे मैं कंसीडर करूंगा। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक मे बी आफ्टर द रिजल्ट एक बार 1200 या 1250 के लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर कोई भी पोजीशन अगर इसमें बनी हो तो उसे होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 1120 रुपए का, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं कम से कम 1200 से लेकर 1250 रुपए के। और इनफैक्ट अगर मार्केट में अगर मोमेंटम बना तो ये स्टॉक वापस से एक बार अपने प्रीवियस हाई को यानी 1260 या 1275 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो इसमें लॉन्ग पोजीशंस के साथ हम बने रह सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आप रखिए नज़र। देखते हैं कैसी मूव आती है इसमें। नतीजे अच्छे आने वाले हैं जैसा वरुण हमें बता रहे थे। नतीजे आए थे डॉक्टर लाल पैथलैब्स के और अच्छे नतीजे थे। 2% ऊपर आपको स्टॉक भी दिख रहा है इस समय। नतीजों के बाद एक मूव आई थी, फिर एक डिप आया, उसके बाद दोबारा एक मूव आती हुई दिख रही है। बंसी जी, डॉक्टर लाल पैथलैब्स जरा इसको भी एक बार देखें सर। अब एक्शन में आ रहा है, नतीजों के बाद एक बार गिरा, अब वापस मूव आ रही है सर 2.5% ऊपर। जी दीपांशु, पैटर्न भी बढ़िया है। पिछले 2 दिनों के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है। तो जिनके पास है दीपांशु 2415 2415 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। और दीपांशु नेक्स्ट एक बड़ा रेजिस्टेंस 2480 के अराउंड आता है, तो वहां तक जाने का दमखम रखता है। जिनके पास है बने रहें, जिनके पास है बने रहें। ये है आपके लिए डॉक्टर लाल पैथलैब्स इस समय स्टॉक एक्शन में दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 67.50 67.60। स्टॉक का नाम है NBCC। NBCC के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक ने कल का हाई, परसों का हाई जस्ट अभी ब्रेक किया है। NBCC यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। NBCC में यहां से मेरे को लग रहा है ऊपर में 72 रुपए से लेके 75 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 64 रुपया 65 रुपए के पास है, तो 65 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के NBCC में खरीदारी करें। ऊपर में पहला टारगेट 72 रुपया, दूसरा टारगेट 75 रुपया। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें NBCC। 70 और 75 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है NBCC। ये है सुमित जी की राय। पसंद भी आता है उनको शेयर और एक्शन में भी आपको इस समय दिख रहा है। एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए भी BTST। श्रीकांत जी बताएं सर। बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि आज गिने चुने कुछ पावर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बन रही है। और जो मोमेंटम बना है या तो जो फॉर्मेशंस बने हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से और भी हम आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देख सकते हैं। स्पेसिफिकली मुझे अच्छा लग रहा है JSW एनर्जी, जो 390 395 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो टू बी वेरी प्रिसाइज 395 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। यहाँ पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है और हमें लगता है कि ये स्टॉक 420 से लेकर 425 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से JSW एनर्जी को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे एट 384। 384 के स्टॉप लॉस के साथ JSW एनर्जी में करें खरीदारी। ये काउंटर एक्शन में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले टाटा पावर की भी हम बात कर रहे थे, वहां पे एक्शन दिख रहा है। REC PFC आज जबरदस्त मोमेंटम में आ रहे हैं। जैन साहब, वापस पावर स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं सर। ऑफ कोर्स REC PFC के लिए आज बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, उसका भी एक सहारा है। बट वापस पावर स्टॉक्स में रोटेशन चल रहा है और सारे के सारे काउंटर्स मोमेंटम में आ रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल पावर स्टॉक्स भी चल रहे हैं, पावर एंसिलरी स्टॉक्स भी चल रहे हैं, जैसे कि पावर मैक हो या फिर आपके वोल्टैम्प हो, ये सारी कंपनियां। और प्लस दूसरा जो ये PFS आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो दिया हुआ है PFS है, PTC फाइनेंशियल सर्विसेज। तो पावर स्टॉक्स में दम है। इनफैक्ट वैल्यूएशंस का कंफर्ट भी है, मार्केट
करेक्ट हुए तो ये स्टॉक्स भी करेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक माहौल अच्छा बना हुआ है। तो पावर एंसिलरी स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स और इवन पावर रिलेटेड जो फाइनेंस कंपनीज है, आरईसी, पीएफसी एंड पीएफएस, ये सारे ही बढ़िया कर रहे हैं। सो आई फील कि वैल्यूएशन कंफर्ट है और रिजल्ट्स भी अच्छे ही आने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आने चाहिए। आरईसी, पीएफसी यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम भी दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से कैसा एक्शन आएगा, बट पूरे पावर स्पेस पर रखिए नज़र, कुछ ना कुछ बड़ी मूव्स आपको आती हुई दिख रही हैं। आइए फोकस करना है गुजरात गैस पर भी। सुर्खियों में भी रहा है ये काउंटर, आज एक्शन में भी दिख रहा है और नंबर्स भी आने वाले हैं। एक बार वरुण से जाना जाए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार। वरुण बताइए, गुजरात गैस। तो दीप, इस बार हमने खासकर ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, इनमें एक चीज़ देखी है और वो है कि इन कंपनियों के मार्जिन में अच्छी खासी गिरावट हुई है। गुजरात गैस के भी मार्जिन गिरेंगे, लेकिन एंजेल और आईजेल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये मार्जिन कम गिरेंगे। अब ये क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, गुजरात गैस जो है वो प्रीडोमिनेंटली अगर आप देखेंगे तो इसका बड़ा हिस्सा जो है वो पीएनजी से आता है, और पीएनजी में आपने देखा कि पिछले कुछ समय में ये लगातार अपने दाम जो है वो बढ़ाते गए हैं। हालांकि इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको इस क्वार्टर यानी कि थर्ड क्वार्टर में देखने मिलेगा, लेकिन सेकंड क्वार्टर में भी कुछ ना कुछ दाम इन्होंने जो है वो बढ़ाए थे। तो इसका इम्पैक्ट, और जो मोरबी में एक समय था जहाँ पे इनके जो वॉल्यूम्स थे वो प्रोपेन पे शिफ्ट हो गए थे, वो फिर से एक बार जो है वो कहीं ना कहीं पीएनजी पे शिफ्ट होते नजर आए। तो इसका फायदा जो है कंपनी को मिलेगा। इसके लिए मार्जिन जो है थोड़े बहुत इंटैक्ट रह सकते हैं और बाकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मुकाबले कम गिरेंगे। 10.26 से गिर के 10% के आसपास आने वाले हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 2% के आसपास का इजाफा जो है वहाँ पे देखने मिलेगा। मुनाफा जो है 7% के आसपास बढ़ सकता है, 215 करोड़ से बढ़ के माफ़ कीजिएगा 230 करोड़ के आसपास आएगा। तो मोरबी के जो वॉल्यूम्स पे शिफ्ट होगा उसका एक बड़ा फायदा जो है शायद गुजरात गैस को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए गुजरात गैस। हिमांशु जी, एक बार जरा चार्ट भी देख लेंगे गुजरात गैस, बताएंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर इसके लिए। दीप, अगर आप गुजरात गैस की बात करें तो काफी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिली है। 400 रुपए का मैं कहूंगा कि एक मेजर सपोर्ट जोन है, जहां जिसके आसपास आके मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। बट ऑल इन ऑल अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड वीक है, और अगर कोई उछाल मिलता है तो यहाँ से निकलने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि अगर ये स्टॉक 400 रुपए तोड़ेगा आने वाले समय में, तो और एक बड़ी गिरावट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, ये है आपके लिए गुजरात गैस, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर दिख भी सकता है। नंबर्स आ गए हैं अदानी एंटरप्राइजेस के, और काफ़ी ख़राब नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। एक मुश्त घाटा तो 88 करोड़ का है, वो ठीक है। कुल मुनाफा भी इनका 461 करोड़ से घटकर 228 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आय का आंकड़ा देखिए, बहुत ही शार्प डी ग्रोथ आपने आय में आके देखी है। 38,175 करोड़ से घटकर आय 22,517 करोड़ की इनकी रह गई है। तो बहुत बड़ी गिरावट इनके ओवरऑल रेवेन्यू में आपने आती हुई देखी है, जहां तक अदानी एंटरप्राइजेस का सवाल है। आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट्स भी होंगे जिसकी वजह से ये है आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। तो इस पर रखिए नजर। तब तक डाबर के भी नंबर्स आ रहे हैं। कुणाल जी, एक बार जरा अदानी एंटरप्राइजेस देख लीजिए, तब तक मैं डाबर के नंबर्स भी पुल अप करता हूं। पहले अदानी एंटरप्राइजेस सर। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, हम लगातार स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और आज जो एक ब्रेकडाउन आता हुआ फ्रेश चार्ट पर नजर आ रहा है, मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 2200 के आसपास। तो मेरी राय में जिन्होंने अभी तक पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, 2200 का एक स्टॉप लॉस रखें। 2200 का लेवल टूटा तो स्टॉक में एक और सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल जिनके पास पोजीशन है वेट करें और स्टॉक से फिलहाल दूर रहें, कोई खरीदारी की राय नहीं है। 2200 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा लें जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है। ओके, 2200 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लिए अगर आप के पास पोजीशन है। कुणाल जी, डाबर का भी चार्ट पुल अप कर लीजिए, और यहाँ पर नंबर फर्स्ट कट अनुमान मुताबिक आपको दिख रहे हैं। 3230 करोड़ का आय का अनुमान हमने लगाया था, 3204 करोड़ की आय आई है। तो अनुमान मुताबिक ही आप इसे मानेंगे। 515 करोड़ का मुनाफा आया है, हमने 502 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया था। तो अगेन इन लाइन, स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट से आप कह सकते हैं मुनाफे का आंकड़ा। 490 करोड़ से बढ़कर 515 करोड़ का आपका मुनाफा आते हुए दिखा है। 2990 करोड़ से बढ़कर 3204 करोड़ का आपका रेवेन्यू का आंकड़ा आ रहा है। तो अच्छे नंबर्स हैं डाबर के, इन लाइन विद एस्टिमेट्स आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आज बाजार थोड़ा नंबर्स पर रिवॉर्ड करने के लिए तैयार है। गोदरेज कंज्यूमर के हमने दमदार नंबर्स देखे, ब्रिटानिया के ठीक ठाक नंबर्स थे, बट स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है, और नंबर्स आने के बाद डाबर में आपको एक बढ़िया उछाल दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा 661 करोड़ का आते हुए दिख रहा है, हमारा अनुमान 648 करोड़ का था। तो अगेन अनुमान मुताबिक स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स आप दे सकते हैं। हम एग्जैक्टली
काफी 20% के मार्जिन का अनुमान लगा रहे हैं जहां तक डाबर का सवाल है। तो देखते हैं मार्जिन का आंकड़ा भी कहां पर आता है। वॉल्यूम ग्रोथ ये इंटरेस्टिंग रहेगी, 3% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है। इंतजार करते हैं किस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा आता है। मार्जिन अगेन इन लाइन विद एस्टिमेट्स, थोड़े बेटर है, 20.6%। हमने 20% का अनुमान लगाया था, ये 20.6 के मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी देखें नंबर्स को बाजार रिवॉर्ड कर रहा है, स्टॉक डेज हाई पर 2% ऊपर सर। देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, स्टॉक काफी करेक्टेड है, नीचे के लेवल्स पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। केवल एक अड़चन है कि 530 पर एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है 530 के ऊपर अगर आज डाबर क्लोज देता है तो आपको एक अच्छा इसमें पुल बैक एक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें 545 550 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 530 के ऊपर आज बंदी आती है तो डेफिनेटली बाय करके चलने की राय। ओके, ये है आपके लिए डाबर जहां पर रखनी है आपको नजर। नंबर्स के लिहाज से आपको इन लाइन स्लाइटली बेटर, इन लाइन ही है वैसे, थोड़ा अनुमान से बेहतर नंबर्स ही आप मानकर चल सकते हैं और इसलिए बाजार भी थोड़ा रिवॉर्ड करने के मूड में दिख ही रहा है डाबर को। अभी जैन साहब से भी हम बात कर ही रहे थे जहां तक पूरे के पूरे FMCG और कंजम्पशन से जुड़ी कंपनीज के नंबर्स का सवाल है, तो इस पर रखिए आप नजर। डाबर एक्शन में दिख रहा है ये काउंटर। आइए एक्शन में कंजम्पशन स्पेस से एक और काउंटर रहने वाला है और वो है टाइटन। कल आने वाले हैं टाइटन के नतीजे, एक बार नुपुर से जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान। टाइटन, नुपुर बताइए। बिल्कुल, कंपनी की आय का तो अनुमान पता ही है क्योंकि Q2 के अपडेट में पता चल गया था कि स्टैंडर्ड लोन लेवल पे 20% की ग्रोथ है, तो 10,485 करोड़ के आसपास की जो है वो आय आ सकती है। कामकाजी लेवल पे आपको एक बिट डाउनसाइड की तरफ देखने मिलेगा क्योंकि बेस काफ़ी बड़ा है और बेस में वन ऑफ एडजस्टमेंट है, जिसके चलते मार्जिन में भी 200 बेसिस पॉइंट का एडजस्टमेंट बेस में पॉजिटिव की तरफ है। तो इस बार आपको जो कामकाजी प्रॉफिट होगा वो करीबन 1180 करोड़ के आसपास आते दिख सकता है। मार्जिन 11.5% के रह सकते हैं। मुनाफा भी देखें तो आपको 815 करोड़ का यहाँ पे अनुमान लेके चल रहे, तो जो रेवेन्यू का अमाउंट है, जो रेवेन्यू का जो फिगर है 20% की ग्रोथ, वो ऑलरेडी Q2 के अपडेट से आ चुके हैं। ज्वेलरी सेगमेंट में 19% की ग्रोथ रही है। मार्जिन पर यहाँ पे रजन रहने वाली करीबन 13% के अनुमान लेके चल रहे हैं। फुटफॉल्स बढ़े हैं, हायर टिकट साइज में ग्रोथ बढ़ी है। गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो है वहाँ से ग्रोथ मिलने वाली है कंपनी को। साथ ही साथ वॉचेस एंड वेयरेबल में भी देखेंगे तो आपको 32% की सेल्स ग्रोथ आने की उम्मीद है। कैरेटलेन जो कंसोलिडेटेड नंबर्स में आता है वो भी 45% की यहाँ पर भी सेल्स ग्रोथ आती हुई दिखी है। तनिष्क को साथ ही साथ दनेरा के स्टोर एक्सपेंशन पर रहेगी नजर, लेकिन आपको याद रखना है कि बेस में 200 बेसिस पॉइंट का एडजस्टमेंट है मार्जिन का, तो इस बार मार्जिन का अनुमान 11-11.5% का है। पिछली बार बेस में 14% के आसपास के थे। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन जहां पर रखनी है नजर। टाइटन पर मैं एक राय जैन साहब से भी लूंगा और चार्ट चेक भी लेंगे, बट उससे पहले एक बार चोला इन्वेस्टमेंट, इसको भी पुल अप कर लीजिए। बैक टू बैक 3 नंबर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। चोला इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ी देर पहले वरुण हमें अनुमान बताकर भी गए थे। अच्छे नतीजों का हम अनुमान लगा रहे थे। 1960 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम का हमने अनुमान लगाया था। 2015 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आती हुई दिख रही है, तो अनुमान से थोड़ा बेहतर ही ये नंबर आते हुए दिख रहा है जहां तक चोला इन्वेस्टमेंट का सवाल है। 2015 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम आपके लिए आती हुई दिख रही है। करीब 1500 करोड़ से बढ़कर ये 2015 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम रही है। मुनाफा 762 करोड़ का आपके लिए मुनाफे का आंकड़ा आया है। हमारा अनुमान 755 करोड़ का था, इन लाइन विद एस्टिमेट्स। तो अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, मजबूत प्रदर्शन आपको दिख रहा है। स्टॉक भी इसलिए रिएक्ट कर रहा है 2.5% ऊपर। एसेट क्वालिटी ये मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट रहेगा। 4.3% से गिरकर ग्रॉस एनपीएस आपके 4.07% पर आए हैं। अच्छा ट्रेंड है। 2.82% से नेट एनपीए गिरकर 2.6% का आपको आते हुए दिख रहा है, तो अच्छा ट्रेंड ये भी आपके लिए माना जाएगा जहां तक चोला का सवाल है। एसेट क्वालिटी आपकी सुधर कर आई है। हमारा ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स पर मेंटेन होने का अनुमान था, बट सुधर कर आपका एसेट क्वालिटी आई है। निम्स ये देखना जरूरी है, 7.4% से गिरकर हम 7.3% का अनुमान लगा रहे थे। देखते हैं ये किस तरह के आंकड़े आते हैं। 7.3 7.4% की रेंज में ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन का अनुमान था। डिसबर्समेंट्स 47% बढ़े हैं। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 46% बढ़कर आया। तो ओवरऑल बढ़िया नंबर्स हैं चोला इन्वेस्टमेंट के, और अब स्टॉक आपको थोड़ा रिएक्ट भी करते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी, इसकी हम बात कर भी रहे थे चोला इन्वेस्टमेंट, अब नंबर्स आ गए, नंबर्स के बाद थोड़ा रिएक्शन भी आ रहा है। अब जरा चार्ट देखें सर। बिल्कुल, तो दीपांशु जैसे अपनी बात हुई थी कि ये 1200 के करीब जा सकता है, तो ऑलमोस्ट उसने 1185 1180 के लेवल्स को तो छू लिया है। लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन अभी भी यही दिखा रहा है कि ये स्टॉक में और भी परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो कोई भी पोजीशन हो तो इसे पकड़ के रखें।
और 1250 के बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आएंगे वो तकरीबन रहेंगे इसके ऑल टाइम हाइज विच इज अराउंड 1250 1260। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड करके चलें। 150 1260 ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट लेवल्स इसके लिए आ रहे हैं। नंबर्स बढ़िया हैं, स्टॉक पर आपको रिएक्शन भी उन नंबर्स पर अच्छा आते हुए दिख रहा है। बट टाइटन इस पर भी बात करनी है, जैन साहब से एक बार राय भी लेनी है। जैन साहब, फेस्टिव सीजन खैर फिलहाल चल रहा है, बट अदरवाइज टाइटन क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए पिछली तिमाही के नतीजों से? आपकी कोई राय कंपनी पर सर? देखिए, वैल्यूएशंस के लिहाज से तो हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूड है और महंगा है, देखिए, और महंगा रहेगा ये स्टॉक। बाकी मुझे समाव अच्छा लगता है स्टॉक, बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं, पहले नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किए हुए हैं या फिर करेक्ट हो तब तो बढ़िया है। इसी शो में मैंने बीच में जब मार्केट्स खराब थे तब अब 2200-2300 के लेवल्स पे भी रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है, बट अब एक बार काफी चला हुआ है। बट स्टिल आई फील कि जिस तरीके का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये लोग का नया बन रहा है, भले वो वेडिंग ड्रेसेस की बात करें या वॉचेस की बात करें, और जो पैराफर्नेलिया पे इनका फोकस है, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है। और जो इंडिया में कंज्यूमरिज्म या कंजम्पशन बढ़ रहा था उसका वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज रहता है। और वैसे भी ये वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग स्टोरीज है इंडिया की, तो वो रिस्पेक्ट हमेशा इस कंपनी को मिलेगा। और टाटा ग्रुप है और प्लस जो क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उन सब का फायदा। और रिजल्ट्स भी देखिए अच्छे ही आएंगे ऐसा मेरा मानना है, और रिजल्ट्स अच्छे ही देते आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर भी अच्छा था, जून वाला क्वार्टर भी। तो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेने की जगह पे एक बार मतलब थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट करें। हो सकता है कि भी 2900 से लेकर 3200 के रेंज में धीरे धीरे मिल जाए, क्योंकि मार्केट्स करेक्ट करते हैं तो महंगे जो स्टॉक्स होते हैं वो करेक्ट भी हो जाए। तो बहुत ज्यादा करेक्शन ऊपर के लेवल से आया नहीं है, सो बाय ऑन डिप्स है इन स्टैगर्ड मैनर, और जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखें। लिया है तो होल्ड करिए, अदरवाइज बाय ऑन डिप्स करिए। ये है आपके लिए टाइटन जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए बात करते हैं कुछ और कंज्यूमर नंबर्स की ही। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, यहाँ पर भी रखना है फोकस। नुपुर हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या है यहाँ पर बाजार की एक्सपेक्टेशन। नुपुर बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे कमजोरी की ही उम्मीद है यहाँ पे, क्योंकि जब से बटरफ्लाई गांधी मंडी का एक्विजिशन हुआ है उसके बाद से लगातार कमजोरी देखने मिली है नतीजों में। और जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिक्कतें हैं डिमांड को लेकर, वो क्लियर इंडिकेशन है कि कमजोर नतीजे ही यहाँ पे आने वाले हैं। कंपनी की आय देखे तो सिर्फ 5% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। कामकाजी लेवल पे 7% की गिरावट आ सकती है इस क्वार्टर में। करीबन 173 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा रह सकता है। मार्जिन्स भी देखें तो 11.25% के मार्जिन्स घट के इस बार 10% के रह जाएंगे, और मुनाफा भी 12% की गिरावट लेके चल रहे 115 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आएगा। बटरफ्लाई गांधी मंडी के नतीजे कमजोर रहे थे तो कंसोलिडेटेड लेवल पे नतीजे कमजोरी आते हुए नजर आएंगे। मार्जिन्स में कमजोरी रहने वाली, क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा है। B2C एलईडी और B2B ट्रेड जिस दोनों ही सेगमेंट में प्राइसिंग प्रेशर्स दिखे, जिसका इम्पैक्ट ग्रॉस मार्जिन्स और फ्लो डाउन होता हुआ कामकाजी लेवल पे आपको दिखेगा। तो क्रॉम्पटन की तरफ से कमजोर नतीजे रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो हाल ही में शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है मर्जर के लिए, उस पर इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आने वाली कुछ क्लैरिफिकेशंस? होपफुली कुछ कमेंट तो जरूर आएंगे। तो चलिए इंतजार रहेगा। बट जैसा नुपुर ने कहा, कोई ज़्यादा खास परफॉर्मेंस इसकी आपने आते हुए नहीं देखी है रिसेंटली। देखते हैं क्रॉम्पटन अब जो मर्जर नहीं होने वाला है, दोनों कंपनी सेपरेट एंटिटीज़ की तरह ऑपरेट करती रहेंगी। जो शेयर होल्डिंग है उसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, बट मर्जर जो होने वाला था बटरफ्लाई और क्रॉम्पटन के बीच, उसको शेयर होल्डर्स ने टर्न डाउन कर दिया है। वैसे आज थोड़ा अच्छे मूड में दिख रहा है। बंसी जी एक बार जरा चार्ट भी देखेंगे सर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के अच्छे मूड में दिख रहा है, डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है सर। दिवांशु, चार्ट्स के ऊपर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, एक बुलिश थर्स्टिंग कैंडल बन रही है, कल के हाइस के ऊपर निकलने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो दीपांशु, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं उनको उसमें से निकलना चाहिए। नीचे में 279 एक अच्छा बेस है, वहां का स्टॉप लॉस बैठता है, और ऊपर में 288 289 के टारगेट बैठते हैं। 288 289 के टारगेट्स के लिए क्रॉम्पटन पर रखिए नजर। इस पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। BHEL, इस पर भी रखना है नजर। 0.5% की बड़ी तेजी इस चार्ट पर आपको बनती हुई दिख रही है। एक बार BHEL के चार्ट पर भी राय ली जाए। हिमांशु जी जरा देखें, जबरदस्त मोमेंटम है सर आज BHEL। एब्सोल्युटली दीप, ऐसा लगता है कि PSU स्पेस में वापस से मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी गिरावट, एक अच्छी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली थी, और पिछले 2 या 3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज जैसे ही 122-123 रुपए का हर्डल पार किया है, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी स्टॉक ने अभी पिछले कुछ मिनटों पहले पार किया है, जो कि लगभग 127 रुपए के आसपास थी।
मेरा मानना है कि ये जो मोमेंटम है ये स्टॉक को लगभग 132-133 रुपए तक ले जा सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी इसमें तेजी की पोजीशंस हैं तो बने रहें। फ्रेश खरीदारी के लिए अगर 125-126 रुपए के बीच में कोई डिप मिलता है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड वापस अट्रैक्टिव बनता है और 132 से 133 रुपए तक की मूव यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आ सकती है। ओके ये है आपके लिए BHEL, जबरदस्त मोमेंटम में ये काउंटर आ रहा है। एक बीटन डाउन स्टॉक जो आज बाउंस बैक के मूड में दिख रहा है, 6.5% ऊपर है, डेल्टा कॉप, इस पर भी एक अच्छी खासी मूव बन रही है। सुमित जी क्या करना चाहिए? फिलहाल वायदा कारोबार के बैन में भी नहीं है, इस अपसाइड पर और ट्रेड्स दिखते हैं या फिर ऊपर के लेवल्स पर वापस शॉर्ट करने का भी मौका बनता है? डेल्टा कॉप पर एक बार राय दें सर। दिवांशु देखो बाउंस बैक तो देखने को मिल रहा है लेकिन चार्ट्स कुछ कन्विंसिंग नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी तेजी अभी बनेगी। पुल बैक बाउंस बैक है, ऊपर में हो सकता है 138-140 तक के लेवल देखने को मिले, बट फ्रेश खरीदारी एक बार अवॉइड करनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी वाला सीन अभी इसमें बन नहीं रहा है। नीचे में इसका इमीडिएट सपोर्ट बना है 126-128 के पास, अगर ये लेवल नीचे में टूटे तब तो गिरावट और आएगी और ऊपर में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी जब ये ऊपर में 140 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो फिलहाल ये पुल बैक बाउंस बैक है, वेट एंड वॉच करें, इसको ब्रेकआउट आने दे तभी इसमें बाय बनेगा, फिलहाल इसको अवॉइड करें। ओके तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप, जहां पर अच्छी बाउंस है बट बाउंस को अवॉइड करिए, कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं इस काउंटर पर। बट डेल्टा आज डेफिनेटली बाउंस बैक के मूड में दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर ये भी बाउंस बैक के मूड में दिख रहा है, रिसेंटली भारी पिटाई हुई थी इस काउंटर की भी, इस पर भी रखेगा नजर, एक अच्छी मूव आ रही है। पॉलीकैब ये एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है जहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक बार श्रीकांत जी से पॉलीकैब के चार्ट पर भी राय लेना चाहूंगा। श्रीकांत जी देखें डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 5000 का लेवल आज इसने क्रॉस किया है सर, अच्छी मूव दिख रही है। पॉलीकैब एक बार चार्ट देखें इसकी। बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु अगर इसके शॉर्ट टर्म ट्रेंड को देखें तो इसने वापस एक स्विंग हाई क्रॉस किया है और ये स्विंग हाई क्रॉस करने के बाद इसमें वापस एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड भी बना है, तो इसमें एक बाउंस बैक चल रहा है, एक शायद पुल बैक अच्छा खासा बनेगा और ये स्टॉक कम से कम 5150 से लेकर 5200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से 5050 5045 में इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस रखे आज के तकरीबन लोज के करीब का, यानी कि 4980 4975 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स जैसे मैंने बताया 5200 के नजर आते हैं। 5200 के टारगेट्स आपको आते हुए देख सकते हैं। पॉलीकैब इस पर रखिए नजर। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु बाय का स्टॉक रडार पे है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 134 रुपया 10 पैसा, 134 रुपया 25 पैसा, 134.10 134.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL के अंदर मोमेंटम तेजी का बनना चाहिए। स्टॉक ने एक गिरावट के बाद लोअर लेवल से रिकवरी का संकेत दे दिया है। लास्ट 2-3 दिनों के अंदर स्टॉक ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाया है, आज मूव का जस्ट शुरुआत कर रहा है और कल का हाई जस्ट स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। BEL के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, तो आज और आने वाले कुछ दिनों के लिए BEL में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 132 रुपए 133 के पास दिखाई दे रहा है, तो 132 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के BEL में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 138 रुपए का, 138 का लेवल टूटना चाहिए और ऊपर में 141 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए पोजिशन तौर पे, और ऊपर के टारगेट बनेंगे। तो फिलहाल 132 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 138 और 141 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर रखनी है आपको नजर। ये भी काउंटर आपको मूव दिख सकता है। अभी BHEL की बात हो रही थी, BEL यहाँ पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं और PSU, डिफेंस से जुड़े PSU, पावर से जुड़े स्टॉक्स, यहाँ पर आपको एक अच्छा एक्शन दिख रहा है। कैपिटल गुड्स भी एक मूव दिखा रहा है। एस्कॉर्ट्स कल आएंगे नतीजे एस्कॉर्ट्स के। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप आय देखें तो आय लगभग 8% के आसपास आपको बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि उसका रीज़न देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या फिर रेलवे सेगमेंट दोनों से मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है, उसके चलते आपको आय में अच्छा खासा सहारा आता हुआ दिख सकता है। कामकाजी मुनाफा 64% बढ़कर आता हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ मार्जिन्स जो है वो भी इंप्रूव होकर आएंगे, 8.1% से इंप्रूव होकर 12.3% पर आते हुए दिखेंगे, क्योंकि दो कारणों से। एक तो रियलाइजेशन जो है वहां पर 5% बढ़ने की उम्मीद है, उसी के साथ साथ जो लागत खर्च है वहां पर भी कमी होगी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको दिखेगा कि मार्जिन्स में सुधार आता हुआ दिखेगा। जैसा कि मैंने कहा 8.1% से इंप्रूव होकर 12.3% पर। अगर आप एडजस्टेड मुनाफे की बात करें, क्योंकि अगर आप पिछली बार एक्सेप्शनल खर्चा था,
एडजस्टेड मुनाफा देखें तो वहां पर भी आपको 54% के आसपास की बढ़त आती हुई दिखेगी। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें कि ऑपरेशनली इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो ऑपरेशनली नतीजे जो हो सकता है अच्छा मजबूत जो है नतीजे आते हुए दिखे। बिल्कुल, और आंकड़ा भी अच्छा रहा है। आई थिंक अक्टूबर सेल्स उनकी इतनी खास नहीं थी, बट जो पिछली तिमाही की परफॉर्मेंस है वो शानदार रहनी चाहिए। जैन साहब, एस्कॉर्ट्स पर कोई व्यू? अक्टूबर के आंकड़े हालांकि इनके थोड़े ट्रैक्टर सेल्स के खराब आते हुए दिखे थे, बट अदरवाइज स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़िया रही है, 3000 के ऊपर भी है काउंटर सर। हाँ, मतलब उस हिसाब से देखिए प्राइस इन भी है, काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव भी दिया हुआ स्टॉक है। और अक्टूबर का सर्टेनली देखिए नंबर्स अच्छे नहीं है, खाली ट्रैक्टर सेगमेंट ही अच्छा नहीं किया, बाकी पैसेंजर व्हीकल्स तो गजब के किए हैं। सो मेरे हिसाब से देखिए जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, और रिजल्ट्स अब देखेंगे कैसे आते हैं। बाकी अनुमान तो मार्केट लगा रखा और उसके हिसाब से चला हुआ भी है स्टॉक, और रिजल्ट्स भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 क्वार्टर्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गए हैं कंपनी के। सो लेट्स सी, बट यस इट्स अ गुड होल्ड, और क्यूबोटा इज अ गुड चेंज टू द कंपनी, और बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, और इस स्टॉक को काफी निचले लेवल से ट्रैक करते हुए, रिकमेंड भी करते हुए आ रहे हैं। बट स्टिल मुझे लगता है कि काफी चीजें प्राइस्ड इन, काफी चीजें प्राइस्ड इन है। ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा, यहाँ पर रखनी है आपको नजर। वागले साहब भी हैं, एक बार पहले वागले साहब से चार्ट चेक कर लेते हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, एक्चुअली कल ये स्टॉक में मुझे ब्रेकडाउन दिखाई दिया, आज भी जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। सपोर्ट लेवल के पास है हालांकि, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया 3030 ये लेवल है जो कल का लो के थोड़ा सा नीचे है, अगर वो ब्रेक होता है फिर एस्कॉर्ट्स 2900 2950 तक जा सकता है। तो मैं ये लेवल पे बहुत शॉर्ट टर्म में तो बुलिश नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा व्यू बुलिश नहीं है, वेट करना प्रेफर करेंगे वागले साहब। और देखते हैं एक बार नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद अगर कोई क्लियर ट्रेंड इस पर निकल कर आता है या नहीं। डाबर, यहां पर आपके लिए वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। 3% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान था, 3% की ही वॉल्यूम ग्रोथ आपको आती हुई दिख रही है। तो थ्रू आउट जितने भी मेन नंबर्स हैं डाबर के, बिल्कुल अनुमान मुताबिक आते हुए दिख रहे हैं। अच्छे नंबर्स आए हैं, अनुमान अच्छा लगाया था, और ग्रोथ भी डाबर की अच्छी ही आपको आती हुई दिखी है। आइए, कुछ बिगुल है तैयार। सबसे पहले कतार में है हिमांशु जी, बिगुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। दीप, सुबह की प्रॉफिट बुकिंग या वीकनेस के बाद वापस से हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और यहाँ पर सेलेक्ट पॉकेट्स ऐसी हैं जो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। मेरे रडार पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया, और साइकोलॉजिकल 200 रुपए के पार करने के तैयार है। तो मुझे लगता है बीटीएसटी के तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर पोजीशन बनाकर कैरी की जा सकती है। कल के लिए 205 207 रुपए तक के मूव बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर 198 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और बैंक ऑफ बड़ौदा में बीटीएसटी ट्रेड लेकर चलने की सलाह। यह है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर हिमांशु जी का बाय कॉल आ रही है। 200 का लेवल भी इसने क्रॉस कर लिया है, और स्टॉक में मूवमेंट भी आपको आते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर रखेंगे नजर। आइए एक बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेट्रोपोलिस में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। 1460 के लेवल अभी अभी ये निकाल रहा है, एक रेजिस्टेंस है। ये होते एक 20 से 25 रुपए की मूव आपको कल के दिन में मिल सकती है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1452 का। ओके, 1452 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। मेट्रोपोलिस डेज हाई पर 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार वैसे जैन साहब से भी राय लीजिए। जैन साहब, डॉक्टर लाल के नंबर्स आज दोपहर में आए थे, बढ़िया नंबर्स आए थे। मेट्रोपोलिस देखिए अच्छा एक्शन इस पर भी आपको बनते हुए दिख रहा है। वापस सारे हेल्थ केयर और स्पेशली ये जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं अच्छे एक्शन में आ रहे हैं। और डॉक्टर लाल के मैं नंबर्स देख भी रहा था, जो रेवेन्यू पर पेशेंट है सर इनका, वो काफी बढ़कर आया है। 800 के ऊपर का आंकड़ा है। बाजार का अनुमान 790 का आने का था पिछले तिमाही में, उस हिसाब से 800 के ऊपर का है। तो वहां से थोड़ा और एक्साइटमेंट बना है सर इस स्पेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये स्पेस एक अंडर परफॉर्मर रहा है। एक तो वैल्यूएशंस के लिहाज से भी महंगे थे, और काफी करेक्ट हुआ। बीच में एक डिसरप्शन का एक डर था कि सेगमेंट में डिसरप्शन आएगा, कुछ सस्ते, और हालांकि है भी। देखिए कंपटीशन बहुत बड़ा, आप देखिए कई आ रहे हैं कि हम लोग सस्ते में पैकेजेस, पहले थायरोकेयर ने एक डिसरप्शन किया था इंडस्ट्री में, सस्ते टेस्ट और ये सबसे, फिर एक अभी बीच में टाटा 1mg का आया था, फिर और कई
जो रिलीजियस और कई ट्रस्ट होते हैं वो लोग भी अपने अपने कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर्स और वो चलाते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे डिसरप्शन आता है, कंपटीशन काफी रहता है। बट यस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन, बहुत बड़ा करेक्शन ऊपर के लेवल से इन सारे स्टॉक्स में आया है और अब कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो इसमें बड़ा थम्स अप मार्केट दे सकता है। बट यही है कि वैल्यूएशंस उतने सस्ते नहीं है कि बहुत बड़ा वो आए, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक जिस तरीके का मैनेजमेंट है और जिस तरीके का रिजल्ट डॉक्टर लाल पैथलैब और ये सब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक चलेगा और मेट्रोपोलिस में बिल्कुल मेरी तरफ से होल्ड करने की राय है और हो सकता है तो लीजिए भी। और जो एफएनओ का लिस्टेड स्टॉक है तो हो सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक स्टॉक बनता है। ओके, तो मेट्रोपोलिस पर रखिए नजर, डॉक्टर लाल पर रखिए नजर। डायग्नोस्टिक स्पेस आपको अच्छा एक्शन दिखा सकती है, ये आपको मूव भी अभी दिख रही है। सूर्य रोशनी के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, एक बार यहाँ पर भी करते हैं फोकस। थोड़ा रेवेन्यू गिर कर आया, हल्की सी रेवेन्यू में गिरावट देखिए, ज़्यादा बढ़कर नहीं आया इनका रेवेन्यू। इनफैक्ट 1984 करोड़ से घटकर 1916 करोड़ के आपके आय का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। मुनाफा ज़रूर बढ़कर आए, 68 करोड़ की आय बढ़कर आपकी 76 करोड़ की आते हुए दिख रही है, बट रेवेन्यू डी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ये है आपके लिए सूर्य रोशनी। स्टॉक भी थोड़ा कमजोरी में दिखा रहा है, 1.5% का कट आपको आते हुए दिखेगा। चलिए इस पर रखेंगे नजर। जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन, गुड आफ्टरनून जय। बाजार मोमेंटम में है, अभी थोड़ा थोड़ा बैंक निफ्टी में वापस एक्शन आने की कोशिश हो रही है, 43,000 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। बताएं क्या करना चाहिए इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड देखिए मॉर्निंग में 2 कॉल मैंने दिए थे बैंक निफ्टी और निफ्टी पर। निफ्टी पर 100 रुपए पर 63 रुपए का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर। अगर आप देखें तो अभी 95 ट्रेड कर रहा है, तो 5 रुपए केवल नीचे है हमारे बाइंग प्राइस से, और इसमें बने रहे, मेरी राय ये है। सेकंड हमने कॉल दिया था बैंक निफ्टी पर एंड 422-23 के आसपास 498 तक गया थी एंड वहाँ पे अपडेट भी कर दिया था कि या तो प्रॉफिट बुक करे या तो ट्रेल कर दे अबाउ कॉस्ट। सो वो ट्रेड हमारा दोनों हो गया। निफ्टी में अभी भी ओपन है ट्रेड, उसमें बने रहे। सो मेरी ये राय रहेगी कि जो मैंने 9 नवंबर का ट्रेड 19,200 का 100 रुपये पर दिया था, वो अभी भी 94-95 पर ट्रेड कर रहा है, उसमें बने रहे। अब जो फ्रेश रिकमेंडेशन है दीप मेरा, वो एक स्टॉक ऑप्शन पर है, रिलायंस पर 2340 का ऑप्शन खरीदना है, कॉल ऑप्शन। ये 27 रुपये 60 पैसे 27 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है रिलायंस का। 2340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, एक स्ट्राइक ऊपर है, इसको खरीदने की सलाह है दीप। यहाँ पे जो टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, दैट कम्स टू द लेवल्स ऑफ 41 ये पहला टारगेट रहेगा, 49 ये दूसरा टारगेट रहेगा। सो 41 एंड 49 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। अच्छा खासा मूव रिलायंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर में लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 2360, 80 एंड देन आफ्टर 2400, ये 2-3 लेवल आपको देखने मिल सकते हैं ऊपर की तरफ स्पॉट में, जब तक 2290 2300 की रेंज जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड आउट कर जाती है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ रिलायंस ऑल्सो डेफिनेटली देयर विल बी सम सपोर्ट टू निफ्टी। आज डेफिनेटली जो वीकली एक्सपायरी है तो 19,100 19,150 के बीच में क्लोज हो जाएगी लास्ट 15 मिनट में। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस तेजी में रहेगा एंड निफ्टी में कॉल ऑप्शन में भी बने रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस जिस पर कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की बात हो रही है। जय एक बार स्टॉप लॉस बता देंगे 2340 की कॉल का। यस बिल्कुल दीप, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 18.70 18 रुपये 70 पैसे का। ओके, 18.70 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। करीब 28 रुपये 29 रुपये में आपको मिल रही है इस समय ये कॉल। 41 और 49 के टारगेट्स के लिए रिलायंस, तो रिलायंस भी मूव करेगा और जय को लग रहा है निफ्टी भी मूव करेगा। और आज सुबह जो जय ने कैश ऑप्शन में 19,200 की कॉल खरीदवाई थी, अगले हफ्ते की एक्सपायरी की, ना कि आज की एक्सपायरी की, वो भी आप होल्ड कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, ये अपडेट आ रहा है। तो चलिए एक्शन है और स्टॉक्स में भी आपको मूव बनते हुए दिख रहा है। एक दो और स्टॉक्स पर भी व्यू लेना है जय, उससे पहले एक बार आज की वीकली एक्सपायरी कहां देख रहे हैं निफ्टी की? ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे हैं पिछले कुछ समय से, थोड़ा एक्शन सुस्त है इंडेक्स लेवल पर। एक्सपायरी के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है आखिरी 10-12 मिनट में? बिल्कुल दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली एक्सपायरी के बहुत ही बेटर चांस है कि क्लोज आपका 19,100 के ऊपर ही होगा दीप, बिकॉज अच्छी खासी पुट राइटिंग आपको 19,100 के पुट में देखने मिली है। मॉर्निंग से एक व्यू तो ध्यान में था ही कि प्रोबब्ली एक्सपायरी 19,200 के नीचे रहेगी, बिकॉज अगर आप देखें तो ये वीकली साइकिल जो रही है
उसमें 19,200 के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट एज ऑफ नाउ डेटा देखकर ऐसा लगता है कि 19,150 इमीडिएटली जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ ही है। सो यही 50 पॉइंट के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लोज हो जाए। अगर 19,150 के ऊपर क्लोज हो गई थी तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव मानना चाहिए। ये है आपके लिए निफ्टी पर व्यू और इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी है आपको नजर। वैसे ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छे मूड माहौल में दिख रहे हैं। 100 पॉइंट ऊपर आपका डाउ फ्यूचर्स है, 100 पॉइंट ऊपर आपका नैस्डैक फ्यूचर्स है। डेज हाई के आसपास अमेरिकी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं आज शाम का एक्शन कैसा रहेगा और क्या तेजी का ट्रेंड पिछले 3-4 दिनों का बरकरार रहता है या नहीं। इंटरग्लोब एविएशन, इसकी भी बात कर लेते हैं। कल आने वाले हैं इसके नंबर्स। वरुण बताइए इंटरग्लोब कैसे रह सकते हैं इसकी अर्निंग्स। तो देखिए दीप, नंबर्स तो कमज़ोर रहेंगे और बेसिकली अगर आप देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बाद किसी के नंबर्स अगर सबसे डिफिकल्ट है बनाने तो वो इंटरग्लोब एविएशन है। बहरहाल मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। रेवेन्यूज 13-13.5% गिर के आएंगे। एबिटार जो है उसमें 65% के आपको अच्छे खासी गिरावट देखने मिल सकती है और एबिटा मार्जिन जो है 31.2% से गिर के 15.8% पे आएंगे और घाटा कंपनी कर सकती है। हालांकि हम जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, मेजॉरिटी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि कंपनी घाटा करेगी। कुछ इक्का दुक्का रिपोर्ट्स है जो कह रही है कि शायद कंपनी मुनाफा भी कर सकती है, लेकिन अगर आप एवरेज घाटा निकाले तो ये करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है। अब ये क्यों? देखिए पैसेंजर लोड फैक्टर जो है 84% के आसपास का है, लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से घाटा कर सकते हैं। एक तो कच्चा तेल, आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में कच्चा तेल काफ़ी वॉलेटाइल था और विंडफॉल गेन टैक्स आपको याद होगा लगातार बढ़ते भी जा रहा था और इसके बाद काफ़ी सारी जो OMCs है उन्होंने ETF की कीमतें भी बढ़ाई थी, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे देखने मिलेगा। साथ ही साथ मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कि कह रही थी कि जो एवरेज फेयर प्राइसेस है 1 मंथ फॉरवर्ड बेसिस पे उसमें 8% की गिरावट देखने मिली है और 15 डे फॉरवर्ड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 15% के आसपास की गिरावट जो है वहाँ देखने मिली है, तो इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ फॉरेक्स लॉस होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो इतने सारे फैक्टर्स है, इसके लिए ये माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि इंटरग्लोब एविएशन जो है वो लॉस करेगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर रहने वाला है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि वैसे हम जब भी देखते हैं पैसेंजर हर महीने डेटा आता है, पिछले साल के ग्रोथ है, अच्छे लेवल्स हैं, बट फिर अब 2,000 करोड़ के घाटे की भी बात करें, घाटा होने वाला है, राइट। क्योंकि काफी सारे और फैक्टर्स है जो कि इनके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, वो दिक्कत की बात, यही दिक्कत की बात है। श्रीकांत जी एक बार चार्ट भी देखेंगे सर इंटरग्लोब एविएशन की। वैसे आज तो बढ़िया मूड में 3% ऊपर है, ऑलमोस्ट 2500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है डेज हाई पर। नंबर्स को जैसा ज्यादा खास का अनुमान नहीं है, बट चार्ट्स क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, तो दीपांशु यहाँ पे इनफैक्ट टेक्निकल पैटर्न काफी स्ट्रांग बना हुआ है। इसने काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बनाया है अराउंड 2380 2400 और उसके बाद इसमें वापस एक अपवर्ड एक्टिविटी बनी है। मुझे लगता है थोड़ा और वक्त ले सकता है क्योंकि स्टॉक अभी कंसोलिडेट हो रहा है, तो 2600 और 2400 के रेंज में ये और ट्रेड करते हुए नजर आएगा। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए शायद 3000 या 3200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। साथ ही साथ अगर आप क्रूड के दामों के या तो अगर उसके पर्टिकुलर टेक्निकल पैटर्न को देखते हो तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि शायद क्रूड के दाम 90 और 80 डॉलर्स के बीच में और कुछ वक्त निकाल सकते हैं, जो इसके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो मुझे लगता है जो भी पोजीशन इसमें लॉन्ग की बनी हो या कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट्स हो तो बिल्कुल इसमें बने रहे। आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन, अगर आपके पास पोजीशन है या इन्वेस्टमेंट है, बने रहिए, कोई परेशानी है। चार्ट्स अच्छी दिख रही हैं, देखते हैं कल नंबर्स आपके लिए कैसे आते हुए दिखेंगे। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 50 रुपए 20 पैसे, 50 रुपए 30 पैसे, 50.20 50.30 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NHPC। NHPC के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। NHPC ने पिछले कुछ दिनों की गिरावट दिखाई, गिरावट दिखाने के बाद अभी स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने का शुरुआत कर रहा है। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है, तो NHPC के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो आज इसमें खरीदारी करें। नीचे में जो इसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है 48 रुपए 50 पैसे के पास दिखाई दे रहा है, तो 48.50 का स्टॉप लॉस लगा के NHPC में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट इसका बनेगा 53 रुपए का। 53 रुपए का लेवल ब्रेक होना चाहिए और 55 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में NHPC में देखने को मिलना चाहिए। पोजिशन तौर पे और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 48-50 के छोटे से स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 53 और 55 के टारगेट्स के लिए। 55 और 55 का टारगेट खरीदारी करने की राय है NHPC
ये काउंटर आपको मूवमेंट दिखा सकता है। सुमित जी के कुछ ओल्ड फेवरेट कैश काउंटर्स मूव कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एनबीसीसी की बात करी थी सुमित जी ने, अब आपको एनएचपीसी भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। देखते हैं अगर यहाँ पर और आपको एक्शन दिखेगा। बट आज कैश मार्केट्स का रोटेशन अच्छा है, 1.5% की मूव आपको आती हुई दिखी है मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में, और कई सारे पुराने काउंटर्स हैं जहाँ से मूव आई है। सुमित जी का एक और फेवरेट SJVN, ये भी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। खैर आज पूरे रियल एस्टेट पैक में ही आपको, माफ कीजिए, पावर पैक में आपको तेजी दिखी है। JSW एनर्जी की भी बात हो रही थी, वहां पर भी आपको अच्छा एक्शन दिखा है। जैन साहब, KEI इंडस्ट्रीज, एक बार इस पर भी आपकी राय लेनी थी। नतीजे कुछ ज्यादा खास नहीं थे, पर उसके बाद आज रिएक्शन काफी मजबूत आते हुए दिखा है। एक बार KEI इंडस्ट्रीज पर भी अपना व्यू दे दें सर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सेक्टर बड़ा हॉट हो रखा है, जबरदस्त डिमांड है। वायर्स एंड केबल्स वाले स्टॉक हम देख रहे हैं कैसे चल रहे हैं सारे, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाले, और ये देखिए सारे टाइप के वायर्स एंड केबल्स में है। और ये स्टॉक मतलब देखते देखते मैं बहुत नीचे के लेवल से देख रहा हूँ, हालांकि मैंने रेकमेंड कभी नहीं किया, और आज 24-25 हजार करोड़ की कंपनी हो गई है ये। और सर्टेनली देखिए कंपनी ने परफॉर्मेंस भी दिया है, और काफी बड़ा सरकार का भी पुश रहा है। और जो मैं कह रहा था पावर एंसिलरी स्टॉक्स, तो ये सब भी मेरे दिमाग में थे उस टाइम पे। और हम देख रहे हैं पॉलीकैब ने कैसे रिजल्ट्स दिए, KEI है, और फिर इस सेक्टर की बहुत सारी मतलब छोटी बड़ी कई सारी केबल्स की कंपनियां बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इवन RR काबेल आया नया लिस्ट, फिनोलेक्स केबल्स हमने रेकमेंड किया, फिर मैं विंध्या टेलीलिंक्स की बात कर रहा था, या फिनोलेक्स केबल्स है, इवन एक पैरामाउंट कम्युनिकेशन, छोटी छोटी कंपनियां में डायनामिक केबल्स है, बहुत सारे मतलब केबल्स वाली कंपनियां हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, जो सरकार का पुश है, और जो ऑर्डर बुक है इन सब की, तो दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग, और रिजल्ट्स एक के बाद एक अच्छा क्वार्टर आ रहा है। सो आई फील जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है वो थोड़ा सा डिप्स का इंतजार करेंगे। काफी हद तक बहुत सारी चीजें प्राइस्ड इन है, और मार्केट्स को देखते हुए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार मार्केट जब करेक्शन मोड में रहते हैं तो कई बार हमें मौके मिलते हैं नीचे के लेवल्स पे एंट्री लेने के। तो वैल्यूएशंस कोई बहुत ज्यादा सस्ते नहीं है, 40 के P मल्टीपल पे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो वी हैव टू बी अ बिट कॉशियस आल्सो एट टाइम्स। ये पर्टिकुलरली KEI के लिए बोल रहा हूं। ओके, तो ये है आपके लिए KEI जिस पर रखनी है नजर। एक और कैश काउंटर जहां पर एक स्पाइक आया है पिछले कुछ मिनटों में, सोनाटा सॉफ्टवेयर। जरा इसका चार्ट एक बार पुल अप करिए। मेहुल जी आप जरा चार्ट चेक भी करिए सर। सोनाटा सॉफ्टवेयर 1200 के लेवल्स आने की तैयारी में है, और पिछले 5-10 मिनट में ही अच्छा स्पाइक इसमें आते हुए दिखा है। जरा देखें 1200 पर सोनाटा सॉफ्टवेयर सर। दीपांशु, यस, अभी रिसेंटली मैं भी थोड़ा इशू आ रहा है म्यूजिक के ऑडियो के साथ। कुणाल जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक बार आप देख लें सोनाटा सॉफ्टवेयर, अभी अभी एक बढ़िया स्पाइक इस पे दिखाए सर। देखिए बहुत शानदार अपमूव में स्टॉक है दीपांशु। स्टॉक आउट परफॉर्म भी कर रहा है सारे स्टॉक्स को, और एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा स्पाइक भी अभी कुछ ही मिनटों में आता हुआ दिखा चार्ट पर। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। एक स्टॉप लॉस 1140 रुपए 1140 के आसपास रखें। मुझे लगता है स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन है, और ऊपर के स्तर देखने को बिल्कुल मुमकिन है। ओके, तो ये है आपके लिए सोनाटा सॉफ्टवेयर। आइए जय ठक्कर के पास चलते हैं, कैश का ऑप्शन। जय बताइए। क्लोज बहुत ही अच्छा होते आ रहा है। अब जो हमने बात की 19,150 के आसपास क्लोज होना चाहिए, और निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन था 95, अभी भी 107 ट्रेड कर रहा है थी। BSE बैंकेक्स का 48,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 251, 252, 53 के रेट पर ट्रेड करता रहेगा। 6 नवंबर की एक्सपायरी का है थी, दैट इज ऑन अ मंडे इसकी एक्सपायरी रहती है। तो 48,700 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस दीपांशु रखना होगा आपको 165 पे, 165 पे लगाइए स्टॉप लॉस। टारगेट ऊपर में 375 से लेके 440 के निकल कर आ रहे हैं। 375, 440 ये तो टारगेट्स के लिए खरीदे। BSE बैंक एक्स्ट्रा 48,700 का कॉल ऑप्शन दी। बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखने मिली है। सुबह बैंक निफ्टी पर कॉल दिया था, BSE बैंक एक्स पर दिख रहे हैं बैंक्स की तरफ से रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है, जहां पर एक्शन भी बन रहा है। बैंक निफ्टी वापस 43,000 के ऊपर गया है। बैंक एक्स पर करनी है खरीदारी। निफ्टी भी वीकली एक्सपायरी के लिए तैयार है, 19,150 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त मूव आपको पिछले 5-10 मिनटों में बैंक्स में आती हुई दिख रही है, जिसकी तरफ से भी ये मोमेंटम बना है। साथ ही कुछ NBFCs पर भी रखिए नजर। बजाज फाइनेंस का भी थोड़ा थोड़ा योगदान उसमें आपको आते हुए दिख रहा है। HDFC बैंक का भी थोड़ा मूड सुधरा है। अभी थोड़ी देर पहले 1.25 करोड़ शेयर्स के आपने कुछ सौदे भी होते हुए दिखे, तो थोड़ा बाजार का मूड सुधरते हुए दिख रहा है टुवर्ड्स दी एंड। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट।
बताएं सुमित जी। ये बात जो बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 55 रुपए 80 पैसा, 56 रुपया, 55.80, 56 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा में पिछले 10-15 दिनों की एक गिरावट के बाद स्टॉक ने लास्ट 3-4 दिनों में साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया और आज एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर लास्ट 3-4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। GMR इंफ्रा यहाँ से एक अच्छा पुलबैक बाउंस बैक कैंडिडेट है, यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे फेवरेबल है, 54 रुपया, 54.5 रुपया। ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है। 54 रुपए के स्टॉप लॉस से GMR इंफ्रा के अंदर खरीदारी करें। ऊपर में आने वाले दिनों में 60 रुपए से लेके 62 रुपए तक के मूव पुलबैक और बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलने चाहिए। पोजिशनल तौर पे फिर और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, तो 54 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 60 और 62 के टारगेट्स के 60 और 62 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। GMR इंफ्रा, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। एक्शन में आया है, आखिरी 10-15 मिनट बाजार के लिए काफी एक्टिव आपको होते हुए दिखे हैं। बैंक्स की तरफ से तो मूव आई, बट बाकी बाजार में भी एक्शन बढ़िया रहा। तो वीकली एक्सपायरी अच्छे नोट पर हो रही है। 2 दिन की सुस्ती के बाद आज भारतीय बाजारों में बढ़िया रिबाउंड भी आपको दिखा है। ब्रिटानिया नतीजे के बाद आज का टॉप गेनर था, 3% ऊपर। हिंडाल्को में अच्छा एक्शन आपको दिखा है, 2% की मूव आपको इंडसइंड बैंक में आपको आती हुई दिख रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स मजबूत था, UPL, आइशर मोटर्स, ग्रासिम, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, सन फार्मा, M&M, इन्फोसिस पॉइंट है। ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन आज आपको बाजार में दिखा है। थोड़ा हीरो मोटोकॉर्प नतीजों के बाद सुस्त था, थोड़ा टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइजेस, ONGC में आपको कमजोरी दिखी। अदरवाइज बाकी सारे स्टॉक्स आपके पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखे हैं। वोडाफोन आइडिया जबरदस्त मोमेंटम में, ये काउंटर आज 8% की तेजी आई है। डेल्टा कॉप में 7.5% का उछाल था। REC, PFC, CLSA की रिपोर्ट के दम पर जबरदस्त तेजी इसमें बनी है। BHEL, इंडिया सीमेंट्स, हिंदुस्तान कॉपर, यहां पर अच्छा एक्शन था। नतीजों के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा दिख रहा था। ओबरॉय रियल्टी में अभी आपने बढ़िया मूव देखी है। साथ ही लुपिन काफी एक्टिव था। अभी थोड़ी देर पहले बलरामपुर चीनी में एक अच्छी मूव आई थी। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी आपको एक स्पाइक बनते हुए दिखा। टाटा पावर, SJVN, JSW एनर्जी, NHPC, ये सारे स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स को आज पसंद भी आते हुए दिख रहे थे। अच्छा मोमेंटम यहां पर भी आपको दिखा है। पॉलीकैब, यहां पर भी आपको बढ़िया तेजी दिखी। केया इंडस्ट्रीज, अभी इसकी बात हो रही थी, यहां पर भी मोमेंटम बढ़िया था। SRF, महानगर गैस, कल नतीजों से पहले इंटरग्लोब एविएशन, वेदांता, मेट्रोपोलिस, डाबर, सेल, IOC, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये सारे काउंटर्स आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखे हैं। गिरावट सिर्फ 12 स्टॉक्स थे वायदा कारोबार के जो नेगेटिव टेरिटरी में थे। नतीजों के बाद LIC हाउसिंग थोड़ा कमजोर था, मैक्स फाइनेंशियल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स जहां पर कल नतीजे आएंगे, और बजो पेंट्स, यहां पर आपको थोड़ी नरमी दिखी। बट अदरवाइज बाजार बढ़िया मूड में थे। तो थर्सडे का दिन है, भारत की परफॉर्मेंस अच्छी है। रोहित शर्मा का विकेट जल्दी चला गया, उसके बाद कोहली और शुभमन गिल ने बढ़िया पारी संभाली हुई है। अनिल जी भी मैच देखने गए हैं वानखेड़े, तो वहां से कुछ अपडेट्स भी हम उनसे लेंगे। बट हर थर्सडे की तरह अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, जो हम आपके लिए बेहद दिलचस्प शो आपके लिए लेकर आते हैं। ग्लोबल बाजारों से, ग्लोबल इवेंट से, बाकी दुनिया भर से कुछ दिलचस्प स्टोरीज हमारी टीम हर थर्सडे आपके लिए लेकर आती है। आइए एक झलक देख लेते हैं कि आज के शो में क्या कुछ है खास। आज बात दुनिया की में देखिए दुनिया भर की सबसे रोचक खबरें, दिखाएंगे आखिर क्यों वैज्ञानिकों को लगता है कि पृथ्वी कहीं से लीक हो रही है। दिलाएंगे आपको 250 साल पुराना एक ऐसा टोकन जिसके मिलते ही आप थिएटर में हर शो देख पाएंगे मुफ्त में। मिलाएंगे एक ऐसे ठग से जो होटल में खाने पीने के बाद हार्ट अटैक का बहाना बनाकर हो जाता था गायब। सुनाएंगे एक शख्स की रोचक दास्तान जिसे टिंडर पर मिली अपनी 2 साल पहले मर चुकी पत्नी। और मिलाएंगे दुनिया के बेस्ट बॉस से जिसने 1200 कर्मचारियों को भेज दिया ट्रिप पर, वो भी फैमिली के साथ। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी लिस्ट बना ली है। जैन साहब तो सर एज यूजुअल नोट डाउन भी कर रहे हैं। मेहुल जी सबसे आगे। मेहुल जी बताएं सर, कौन सी स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग लगी? दीप, 2 स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। पहला तो वो टिंडर वाला, तो बहुत ही सस्पेंस होगा, वो देखना पड़ेगा। और दूसरा जो है बॉस वाला, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा अच्छा बॉस है कि हमें भी कुछ अच्छा पता चले। बिल्कुल सर, दिवाली बोनस टाइम है, आशा करते हैं कि बाकी बॉसेस भी यहाँ से इंस्पिरेशन लें। जी बंसल जी।
दीपांशु, अभी तक तो ये देखने से पहले तो मैं समझ रहा था कि सबसे बढ़िया बॉस अनिल जी हैं। नुपुर से उन्होंने पूछा था कि भैया साउथ अफ्रीका का कैप्टन कौन है, तो उन्होंने इंडिया का कैप्टन बताया और कुछ अनिल जी ने लेग पुलिंग नहीं करी। मैंने कहा अच्छे बॉस हैं ये जो बॉस हैं, मतलब कि इतनी बढ़िया हॉलीडे पे भेजा है, तो ये वाला शो देखना चाहता हूँ और उसका अपडेट कर अनिल जी को दूंगा। बिल्कुल, और कल जब अनिल जी आएंगे तो उन्हें उनके साथ ये आइडिया भी हम शेयर करेंगे कि कुछ ऐसे दिलचस्प ट्रिप्स हम भी लगाएं। जैन साहब बताएं सर, लिस्ट में आपकी फेवरेट कौन सी स्टोरी रहेगी? नहीं, बिल्कुल आज बॉस नहीं है तो ये फैमिली ट्रिप वाला जो बॉस वाला है ये थोड़ा वापस से रिपीट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दीपांशु जी आप लोग के लिए ये जरूरी है। और अब आपकी तो देखिए आने वाले दिनों में अब शादी भी होने वाली है, तो फैमिली ट्रिप और ये सब तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाकी एक और वो जो ये जो टोकन है थिएटर वाला, तो दोनों ही एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीजें बढ़िया है। तो ऐसा कौन सा टोकन है जो सारे थिएटर्स में आपको फ्री मिलती है? और यहाँ तो क्या है, इंडिया में तो ठीक है, बाहर तो थिएटर जो बहुत महंगे होते हैं, और कोई किसी तो बढ़िया रहेगा। आई थिंक बंसल जी कुछ और ऐड करना चाह रहे थे सर आप? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जैन साहब को कि भैया जैन साहब सोच बदलो, तभी हम सबका भला होगा। आप ये फैमिली ट्रिप में देखो, कॉपी नहीं करना है, हम भी सब फैमिली हैं, जी बिजनेस के पैनलिस्ट। आप दीप की शादी पे मत जाओ। हम तो ये सोच रहे हैं कि अनिल जी को बोलेंगे कि हमें कहीं डेस्टिनेशन पे लेके जाएं, वहां से डेस्टिनेशन शो करें। डेस्टिनेशन वेडिंग तो चल ही रही है, अब डेस्टिनेशन शो की मांग करेंगे। कितनी मांग आ गई सर, सिद्धार्थ जी भी ले जाने वाले थे जर्मनी, वो भी नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या कुछ होगा। खैर बेहद दिलचस्प रहने वाला है, तो आज बात दुनिया की जरूर आप यहाँ पर देखें जी बिजनेस पर 4:30 बजे शाम को। इसके अलावा काफी कुछ और एक्शन भी आपको दिखने वाला है, जहां तक आज शाम के शोज का सवाल है। संचार क्रांति के दौर में हमारी आपकी संवेदनशील जानकारियों का पूरा लेखा जोखा हमारे स्मार्टफोन पर है। अगर इसमें हैकर्स एक्सेस ले लें तो फिर इसका खतरा आप समझ सकते हैं। 2 दिन पहले ही एप्पल फोन पर आए स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के मैसेज ने फोन हैकिंग के खतरे को फिर सामने लाया है। ऐसे में आज शाम 6 बजे फोन हैकिंग के खतरों को समझेंगे, इससे बचने के उपाय और साथ ही फोन हैक होने के संकेतों को भी आपको बताएंगे। अगर आपका फोन हैक हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए, इस पर भी एक्सपर्ट से होगी खास चर्चा। होने वाले हैं हमारे साथ अमित दुबे, साइबर एक्सपर्ट, साथ ही राहुल त्यागी, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी के, और अभिषेक भटनागर जो कि एक टेक एक्सपर्ट है। शाम 6 बजे जरूर देखें फोन हैक कैसे होगा चेक। इसके अलावा मनी गुरु में आज शाम 6:30 बजे खराब प्रदर्शन वाले फंड कैसे पहचानने चाहिए, फंड की जानकारी जानो सारी। हमारे साथ होने वाले हैं 2 खास मेहमान, फिनसेफ के फाउंडर मृन अग्रवाल और साथ ही फिनफिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। 6:30 बजे फंड की जानकारी जानो सारी, ये होगी हमारी खास पेशकश। इसके अलावा दिवाली से पहले बाजार में डिमांड की है बहार। इस बार जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 13% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। ऑटो सेक्टर की भी डिमांड शानदार है। एविएशन और हॉस्पिटैलिटी से अच्छे संकेत आ रहे हैं। इंडिया 360 में करेंगे एनालिसिस इसी बम्पर डिमांड की। हमारी वैसे भी थीम है इस बार खुशियों वाली दिवाली, और हम देख भी रहे हैं खुशियों का माहौल है, बढ़िया घरेलू खपत आपको देखने को मिल रही है त्योहारी सीजन की। ये होगी हमारी कवर स्टोरी, इस त्योहार डिमांड में बाहर, शाम 8 बजे। और भारत श्रीलंका का मैच चल रहा है। अपडेट के लिए विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों की हाफ सेंचुरीज हो चुकी हैं। 120 रन बनाकर 1 विकेट हमने खोया है। अनिल जी हैं वानखेड़े स्टेडियम में, अगर आप वहां पर आसपास हैं तो जरूर जाइए, सर को हेलो बोलिए, हम भी टीवी स्क्रीन पर उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का आज शो में हमारा साथ देने के लिए। जैन साहब, वागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, मेहुल जी, हिमांशु जी, ऑफ कोर्स श्रीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल क्लोजिंग फिगर आपके सामने, ऑलमोस्ट 150 अंक उछलकर निफ्टी 19,133 पर बंद होता हुआ, बैंक निफ्टी 316 अंकों की छलांग के साथ 43,000 के ऊपर, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 500 अंक उछला है, 64,000 के ऊपर की आपको क्लोजिंग दे रहा है। कल वीकेंड सेशन में देखेंगे बाजार एक्शन और कैसे आगे बढ़ाएंगे।